तो यहाँ पे राइट हैंड साइड पे यहाँ पे लास्ट पे देखते हैं कि यहाँ पे उन्होंने एज के बारे में पूछा हुआ है, डोमेन एज चेक कर कह रहे हैं। तो इसके ज़रिए हम एज चेक कर सकते हैं कि यानी कि जो वेबसाइट हम क्लाइंट को प्रोवाइड कर रहे हैं लिंक लगवाने के लिए, गेस्ट पोस्ट करवाने के लिए, तो उसकी एज कितनी है, वो कितना अरसा हो गया उसको बनी हुई, कब से वो चल रही है, तो इसके बारे में इसके थ्रू चेक कर सकते हैं। तो इस ये भी अक्सर पूछ लेते हैं। मैं सारी चीज़ें इसलिए कवर कर रहा हूँ ताकि बाद में जब आप मार्केट में उतरें तो फिर ये ना परेशान हो कि सर ने ये चीज़ हमें नहीं बताई, ये चीज़ भी थी, ये भी थी। तो फिर उसी वक्त आपको पता हो ये होती क्या है और आपने चेक भी की हुई है, अगर क्लाइंट पूछता है तो आप उसी वक्त बता दें। क्योंकि बाज़ क्लाइंट जो होते हैं आपकी अच्छी वेबसाइटें देख के तो वो मुतमिन हो जाते हैं, लेकिन जब इस तरह का हम उसे रिस्पॉन्स नहीं कर पाते जो उन्होंने क्वेश्चन किया होता है, तो मोस्टली वो चले भी जाएंगे। तो हो सकता है कि वो आपके ऐसे क्लाइंट बन जाएं जो कि परमानेंट हो, और परमानेंट आपको अगर अच्छे यूके के 2 से 3 अच्छे क्लाइंट मिल जाएं तो आपके लिए वो काफ़ी हैं, आपको फिर ज़्यादा भागने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर एक छोटे से काम की वजह से एक छोटी सी मिस्टेक आपकी वहाँ पे उस क्लाइंट को उस मार्केट प्लेस से ले जाती है, वो चला जाता है, तो फिर आपके लिए ये नुकसान है। तो इसलिए सारे चीज़ों को सीख के चलेंगे तो आपके लिए फ़ायदा होगा। इसलिए मैं जो भी चीज़ें इसके लिए आती हैं उन सभी चीज़ों को कवर कर रहा हूँ। जो आपके क्वेश्चन होते हैं, जो गुफरान साहब से आपने अक्सर पूछे हुए हैं लाइव सेशन में, फिर इसके अलावा कमेंट में आ रहे होते हैं, फिर उन्हें वीडियोस में कवर किए हैं, जो आप मुझसे पूछते हैं, तो मेरी कोशिश है कि सभी चीज़ें इसमें कवर करूँ। तो ये भी चीज़ चेक कर लेते हैं कि उस वेबसाइट की डोमेन की एज कितनी है। तो इस पर क्लिक कर देते हैं और यहाँ पे उन्होंने फिर ऑप्शन दे दिया है कि इसको आप चेक करके इसके थ्रू आप 10 वेबसाइट की एज चेक कर सकते हैं। यहाँ पे 20 वाला ऑप्शन नहीं है। तो यहाँ पे आप कंट्रोल भी कर देते हैं जो हमारे पास वेबसाइटें हैं 7 से 8, एज ए सैंपल के तौर पे हम इन्हीं को चेक करते हैं। और फिर आपने यहाँ पे चेक डोमेन एज पे क्लिक करना है। तो ये देख लें कि आपके सामने उनकी एज भी आ चुकी है, इतनी एज है इन वेबसाइट की। और यहाँ पे गूगल पे शीट कैसे क्रिएट करते हैं, मुझे उम्मीद है कि काफ़ी सारे लोगों को पता भी होगा, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि आपको दोबारा यहाँ पे वो क्रिएट करके दिखा देता हूँ ताकि कुछ जो न्यू मेंबर हैं तो वो इस हवाले से समझ सकें। तो इस पे आपने क्या करना है जी, थोड़ा सा मज़ीद पीछे चले जाते हैं ताकि उनको शुरू से डिटेल में समझ आ जाए। तो आपने गूगल सर्च इंजन पे आ जाना है और यहाँ पे आके आप यहाँ पे क्लिक करेंगे इन डॉट्स पे। तो ये आपके सामने आ रहा है ड्राइव, गूगल ड्राइव के बारे में। इस पे आप क्लिक कर देंगे कि आपने गूगल शीट कैसे जनरेट करनी है। इसके बाद आप चले जाएंगे यहाँ पे न्यू पे, इस पे क्लिक करना है आपने। और जी यहाँ पे आपने न्यू पे क्लिक किया, नीचे की तरफ स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे आपके सामने गूगल शीट आएगा। जी यहाँ पे है गूगल शीट, आपने इसके ऊपर क्लिक कर देना है। तो ये आपके सामने गूगल शीट जो है वो क्रिएट हो चुकी है। तो इसमें कैसे बनाते हैं, यहाँ पे यानी कि उनके यूआरएल लिखते हैं, फिर उनकी कैटेगरी लिखते हैं, फिर डीए कितना है, पीए कितना है वो लिख देते हैं अक्सर, फिर इसके अलावा डीआर लिखते हैं, फिर आपने उसमें उसका स्पैम स्कोर कितना है। तो नेक्स्ट आप यहाँ पे फॉर एग्जांपल लिख लेते हैं उसकी एज भी कितनी है, वो भी आप अपनी लिस्ट में शामिल कर लेते हैं। क्योंकि देखिए अक्सर लोग कहते हैं कि बाज़ क्लाइंट आते हैं फेसबुक पे, तो हम उन्हें शीट्स शेयर करते हैं तो वो भाग जाते हैं, वो रिस्पॉन्स ही नहीं करते, या फिर हम उन्हें मेल करते हैं तो रिस्पॉन्स ही नहीं आता। बुनियादी वजह ये होती है कि उस वक्त हम क्लाइंट के सामने नहीं होते, उस वक्त हम क्या हैं, हमारे पास क्या है, हम उनको क्या दे सकते हैं, क्या वैल्यू दे सकते हैं उन क्लाइंट को, और हमारा ये जो काम है ये कर रहे हैं गेस्ट पोस्ट, वो उन्हें कितनी वैल्यू दे सकता है, ये सभी चीज़ें वहाँ पे प्रेजेंट कर रही होती हैं हमारे उस सेंड की हुई चीज़ों को। हमारा ईमेल कैसा है, हमने जो साइटें शेयर की हैं वो कैसी हैं। तो अगर आप सभी चीज़ें चेक करके अच्छे से ओवरऑल डिटेल जितनी भी बनती है, तो आप वो सारी चीज़ें चेक करके उनको शीट शेयर करते हैं वो अच्छी सी बना के, जैसे सैमरश वाला कहते हैं कि पे टूल वाला, वो भी मैं आपको सिखाता हूँ कि आपने जो पे टूल है जैसे सैमरश है तो उसको बगैर पे कैसे आपने उसको यूज़ करना है। तो यहाँ पे आपने ये सभी चीज़ें बनाई होंगी, जितनी अच्छी शीट होगी तभी वो रिस्पॉन्स करेंगे। और इसके अलावा जो मैंने आपको आज वेंडर की जो हमने सर्चिंग करनी है, जो प्लेटफॉर्म बताने हैं, तो वो जो फेसबुक पे स्पैमर बैठे हैं हमारे माशाल्लाह पाकिस्तानी, तो उनके पास भी ऐसी शीटें नहीं होती और ना ही उन्हें मोस्टली इन
प्लेटफॉर्म के बारे में पता होता है कि ऐसी साइटें यहाँ पे पड़ी हैं, तो वहाँ से वो पिक कर सकें, क्योंकि उन्होंने बनी बनाई साइटें एक दूसरे से ली होती हैं और वही शेयर कर रहे होते हैं। क्लाइंट देखता है भाई इस मार्केट में तो कोई खास चीज़ें हैं नहीं, तो वो फिर 3-4 से वो को देखता है तो वो सभी एक ही शीट शेयर कर रहे होते हैं, और वो भी बेकार से, जिसमें ना कोई उनका ओरिजिनल से डाटा सेटअप किया हो, तो वो वैसे ही भाग जाते हैं। तो अपने काम की तरफ वापस आते हैं। तो यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे थे यहाँ पे डोमेन एज। तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, कंट्रोल सी, और यहाँ पे जो हमने गूगल शीट बनाई है आप इसको ला के यहाँ पे पेस्ट कर दें, कंट्रोल वी कर देंगे जी, और फिर नीचे आ जाएं। फिर दोबारा हम यहाँ पे चले जाते हैं, यहाँ से इनकी जो एज है वो कॉपी करते आते हैं जी, कंट्रोल सी किया हमने यहाँ पे। फिर तो ये मैं आपको एज ए सैंपल बता रहा हूँ, आपने सभी चीज़ों के लिए इसको याद रख लेना कि कैसे कैसे चीज़ें हमने ऐड करनी है। कंट्रोल वी कर दिया तो यहाँ पे उसकी एज आ गई है। बाकी यहाँ से आप पकड़ के इसको थोड़ा सा सेट कर सकते हैं, जो कि जी ये देख लें, यहाँ से पकड़ेंगे और ये आपका ब्लॉग जो बन चुका है। तो इसी तरीके से आपने इसी सेटअप को मद्देनज़र रखते हुए सारी चीज़ें सेट कर रही हैं। जैसे यहाँ पे यूआरएल होगा, फिर उसकी कैटेगरी होगी, फिर डी आ जाएगा, फिर पी इतना अहमियत नहीं रखता, लेकिन आप ऐड कर दें तो वो भी ठीक है। फिर डी आर हम ऐड करते हैं। फिर इसके अलावा नेक्स्ट उनकी प्राइसेज है वो मेंशन कर देते हैं। तो ये भी आपने चीज़ यहाँ पे ऐड करनी है। स्पैम स्कोर भी करते हैं, तो ये चीज़ भी आप यहाँ पे ऐड करेंगे। बाकी जो शीट है मोस्टली आपको मैं कुछ सैंपल के तौर पे दूंगा बाद में, तो आप उसको देख के जो शीट है, जो चीज़ें अभी मैं वीडियो में नहीं बता रहा, स्किप कर रहा हूँ, तो उनको भी आपने मद्देनज़र रख लेना है कि शीट बनाते हुए हमने इन चीज़ों को भी मद्देनज़र रखना है। तो यहाँ पे आपने ये डोमेन एज क्या चीज़ होती है, इसको चेक कैसे करते हैं, तो ये भी आपने प्रोसीजर आज समझ लिया। तो इसी पैटर्न को आपने फॉलो करते हुए जो है ये शीट बनानी है। अब हम दोबारा चलते हैं अपने पावर पॉइंट की स्लाइड पे और मज़ीद देखते हैं कि यहाँ पे हमने और क्या चीज़ ऐड की हुई है। तो यहाँ पे ये वाला जो मैंने टूल कल आपको दिया था, तो मोस्टली लोगों से ये यूज़ नहीं हो रहा, तो यहाँ पे इसके रिप्लेस मैंने आपको आज 2 टूल और बता दिए हैं। तो कुछ ने इसको यूज़ किया है, उनको अच्छे रिज़ल्ट मिले हैं, तो वो यूज़ कर सकते हैं। बाकी यहाँ पे देखें कि ये जो टूल हैं, इनको चेक करने के लिए ये मैंने 3 से 4 चीज़ों के लिए बताई हैं। एक तो डीए चेक करने के लिए, एक पीए चेक करने के लिए, एक स्पैम स्कोर, और एक आज जो टूल मैंने बताया जिसमें वो 20 वेबसाइटें एट ए टाइम जो है वो चेक करता है, तो इसको यूज़ करते हुए आप एज भी चेक कर सकते हैं। तो ये आपने इसमें कंफ्यूज नहीं होना कि हम कौन सा टूल यूज़ करें। आप डीएपीए चेकर जो सिंपल है, एट ए टाइम 3 वेबसाइटों को जो है वो एनालाइज करता है, आप उसको भी यूज़ कर सकते हैं। ये आप पे डिपेंड करता है कि आप कौन से टूल को बेहतर तरीके से यूज़ कर सकते हैं। लेकिन आपकी आसानी के लिए मैंने आपको ये सभी टूल हैं वो डिटेल में सिखा दिए कि इनको कैसे यूज़ करना है और कैसे आप इनके ज़रिए काम चला सकते हैं। तो इसके बाद मैंने ये कुछ बड़ा करके लिखा है एसईओ टूल सैमरश, ठीक है। तो हमने सैमरश को कैसे यूज़ करना है, अब हम नेक्स्ट ये देखते हैं। सैमरश एक पे टूल है, लेकिन हम इस पे टूल को कैसे बगैर पे किए यूज़ कर सकते हैं, तो इसके ऊपर हम चलते हैं, इसको यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास जिस आईडी से मैं आपको सिखा रहा हूँ, मैंने लॉगिन किया हुआ है, तो उस पे सैमरश जो है वो मैंने पहले ही लॉगिन किया हुआ है, साइन अप है। लेकिन मैं कोशिश करूँगा किसी और आईडी से आपको ये पहले इस पे अकाउंट कैसे क्रिएट करते हैं वो करके दिखाता हूँ, और फिर इसको प्रॉपर यूज़ हम कैसे करेंगे वो भी करते हैं। तो यहाँ पे चलते हैं और यहाँ पे जाके जी, तो यहाँ पे जाके आप लिखेंगे सैमरश जी। सैमरश लिखा तो ये आपके सामने सैमरश आ चुका है। तो आपके सामने पहले नंबर पे ये वेबसाइट आ रही है सैमरश की, तो आपने इस पर क्लिक कर देना है जी। तो यहाँ पे आ चुके हैं। अब यहाँ पे वो कह रहे हैं कि आपने अगर कोई भी चीज़ चेक करनी है, काफ़ी सारे इसके काम है जो हमें ये करके दिखाता है। तो यहाँ पे अगर हम कोई यूआरएल पुट करेंगे तो वो यहाँ पे उसको एनालाइज नहीं करेंगे, क्योंकि हमारा इसके ऊपर अकाउंट नहीं बना हुआ। तो इसके लिए हमें पहले लॉगिन करना पड़ेगा। तो हम लॉगिन पे क्रिएट कर देते हैं, क्लिक करते हैं जी। तो यहाँ पे वो कह रहा है कि आप अपनी जो ईमेल है वो यहाँ पे ऐड करें जी। तो यहाँ पे ईमेल जो है वो ऐड कर देते हैं। तो मेरे पास जो ईमेल है मैं उसमें से कोई उठा के पुट कर देता हूँ।
तो यहाँ पे हम अपना अकाउंट क्रिएट करना सीख लेते। तो यहाँ पे जाके जो भी ईमेल है वो मैं पुट कर दूंगा, Ctrl+V, और यहाँ पे पासवर्ड आप कोई भी लगा सकते हैं। वो कहते हैं कि स्ट्रॉन्ग पासवर्ड हो, आप कोई भी पासवर्ड यहाँ पे पुट कर दें और यहाँ पे लॉग इन कर देंगे। जी, यहाँ पे सेव करेंगे पासवर्ड को। जी, अब यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है बाज़-औक़ात आप पासवर्ड, यानी कि वो कह रहा था कि आपने अगर प्रीवियस पासवर्ड यहाँ पे ऐड किया हुआ है तो आप उसको यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पे अगर आपने लॉगिन पहले नहीं किया हुआ, और यहाँ पे आप ये भी ना लिखें जो मैंने लिखे हैं, ठीक है, आप ये भी ना लिखें, आप जस्ट ये करें कि इसको गूगल के साथ लॉगिन कर लें, जस्ट सिंपल मेथड। दोबारा सुन लें ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो कि मैंने क्या किया। पहले यहाँ पे सैमरश पे आए और यहाँ पे हम लॉगिन पे चले गए। तो यहाँ पे देखें ऑप्शन आ रहा है कि लॉगिन विद गूगल, तो आप इनके चक्करों में ना पड़ें। तो यहाँ पे आप अपना यानी नेम लिखिए, पासवर्ड, तो आप सिंपल इसे कर दें। इसलिए मैं आपके लिए इजी मेथड मैंने बता दिया, ये आप यूज़ करेंगे जी। और फिर यहाँ पे क्लिक कर देंगे। जी, जो सैमरश टूल है वो आप यूज़ कर सकते हैं। आपके सामने जो वो लॉगिन हो चुका है, आप यहाँ पे कंटिन्यू पे कर देंगे। सॉरी, यहाँ पे पहले ये फिल करना पड़ेगा, आई डू नॉट नो, आई डोंट नो, और यहाँ पे आप कर देंगे, चलें आप ये वाला फिल कर दें। और इसके बाद वो पूछ रहे हैं कि आपने इनमें से कौन सी प्राइसिंग वाला यूज़ करना है। आई एम गोइंग टू यूज़ फ्री, तो हमने फ्री वाला यूज़ करना है। फिर इसके बाद क्या पूछ रहे हैं कि आपकी कंपनी कौन सी है, आपने यहाँ पे अदर कर दें जी। तो ये आपके सामने सैमरश पेज फिर ओपन हो चुका है, और यहाँ पे आपने गेट फ्री ट्रायल कह रहे हैं, आप इस पे क्लिक कर दें। चलें इस पे क्लिक करके देखते हैं इसका क्या ऑप्शन देते हैं, स्किप ट्रायल कर देते हैं। जी, तो ये आपके सामने जो सैमरश है वो अब यूजेबल है, आप इसको यूज़ कर सकते हैं। आप सिंपल क्या करेंगे, ये सैमरश का कंप्लीट डैशबोर्ड है कि क्योंकि ये एसईओ टूल है, पे टूल है, ये काफ़ी महंगा है, तो ये सारे इसमें प्रोसेस होते हैं जो कि एसईओ करने के लिए वेबसाइट के लिए हम यूज़ करते हैं। लेकिन आपके लिए इसमें जो काम की चीज़ है वो यहाँ पे डोमेन ओवरव्यू है। तो हम चेक करते हैं, हम यहाँ पे ऐसे कर लेते हैं, हमारे पास एक तो वेबसाइट जो होती है, यहाँ पे हम पहले भी यहाँ पे उसका नाम नेम लिखते थे। जी, ये हम वेबसाइट पहले भी अपने इस कोर्स में काफ़ी टाइम यूज़ कर चुके हैं और अभी यूज़ कर रहे हैं। तो अब काफ़ी सारे लोग वो कहते हैं कि हम पे टूल बाय नहीं कर सकते, हमारे पास पैसे नहीं है, ये काफ़ी मसाइल बताते हैं। और फिर वो कहते हैं कि क्लाइंट जो है वो पे टूल वाला रिज़ल्ट मांगते हैं, तो अब हम क्या करें, इसके ज़रिए हम इस काम को कैसे मज़ीद प्रोसीड करें। फिर वो मुख्तलिफ लोगों को वेबसाइटें शेयर करते हैं कि आप अगर सक्सेस ले रहे हैं तो आप जो है वो मुझे चेक करवा दो, या फिर वो भेजते हैं पे टूल वालों को, तो वो बाज़ का रिप्लाई नहीं करते तो काफ़ी टाइम जब उनका वेस्ट हो जाता है, और फिर इन्हीं मसाइल की वजह से कुछ जो है वो बज़न हो जाते हैं, वो कहते हैं कि हमने गेस्ट पोस्टिंग नहीं करनी, बस छोड़ देना इस काम को। तो ये मैंने वेबसाइट को ओपन किया है, आप जस्ट क्या करेंगे, यहाँ पे एसईओ का एक जो हमने पहले इंस्टॉल की थी, आपने कोशिश करनी, चले ये बात मैं आपको बाद में बताता हूँ इसको डिटेल में। यहाँ पे एसईओ को एक मेरे पास एक्सटेंशन जो वो ऐड है, आपने इस पर क्लिक करना है। उस दिन भी मैंने आपको बताया था कि ट्रैफिक चेक करने के लिए हम जो वो एसईओ को अटैच करते हैं, इसका लिंक है सैमरश टूल के साथ। तो यहाँ पे ये वाला डैशबोर्ड मैंने आपको कुछ समझा दिया था। तो यहाँ पे आप चले आएंगे, यहाँ पे ट्रैफिक पे,
यहाँ पे आप क्लिक कर देंगे। आपने जो ट्रैफिक लिखी होगी, जो भी जितनी भी लिखी हुई है 1400 है, उस डिजिट के ऊपर, उस वर्ड के ऊपर आप उस क्लिक करेंगे जी। तो ये आपके सामने सैमरिश वाला पेज, चूँकि हमने इसको लॉगिन किया हुआ था और ये आपके पास ओपन हो चुका है। और यहाँ पे देख सकते हैं कि अथॉरिटी स्कोर, जिसको आप डीआर का नाम देते हैं, ये देख लें, डोमेन रैंक, डोमेन डीआर जिसको कहते हैं। तो ये आपके सामने आ चुका है इस वेबसाइट का। ऑर्गेनिक सर्च ट्रैफिक कितनी है इसके ऊपर, तकरीबन 49,000 इसके ऊपर ऑर्गेनिक ट्रैफिक है। ऑर्गेनिक सर्च ट्रैफिक कितनी आ रही है, और यहाँ पे जो कीवर्ड यहाँ पे लिखे हुए हैं 22,000, तो इन्हीं को हम यहाँ से मज़ीद प्रोसीड करेंगे जब हमने क्लाइंट को फाइंड करना होगा। मोस्टली मैंने लोगों को जब वो वॉइस करते हैं, अलग से मैसेज करते हैं, मैंने बताता हूँ कि जब हम कीवर्ड का प्रोसेस यूज़ करके क्लाइंट तक अप्रोच करते हैं तो उनको वहाँ पे समझ नहीं आती, लेकिन यहाँ पे हम उसको डिटेल में डिस्कस करेंगे तो उनको काफ़ी हद तक समझ आ जाएगी। तो कीवर्ड का ये जो यहाँ पे प्रोसेस है, इसको लेके चलेंगे हम क्लाइंट को फाइंड करने के लिए, जो कि हम मोस्टली गूगल से करते हैं। तो अभी हम इसको डिस्कस नहीं कर रहे हैं, क्योंकि अभी हमारा फोकस इस टूल को यूज़ करते हुए वो चीज़ें निकालना है जो कि हम पे टूल से लेते हैं, लेकिन पे टूल जब वो बाज़ औक़ात रिप्लाई नहीं कर रहे होते या फिर हम वो उतने पैसे नहीं दे सकते, तो इन्हीं चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए यहाँ पे हम इस टूल का सहारा ले सकते हैं। और ये पे टूल है और इसको हम इजीली यूज़ कर सकते हैं फ्री में। और यहाँ पे ऑर्गेनिक सर्च ट्रैफिक भी आपको मिल गई है, और ये देख लें कि ऑर्गेनिक ट्रैफिक 49,000 पर मंथ, इसके ऊपर कितनी ट्रैफिक मंथली आ रही है। तो ये आप देख सकते हैं कि 50,000 से 49,000 से अबव ट्रैफिक इस वेबसाइट के ऊपर मंथली है। और डीआर वो भी आपको मिल चुका है। अब देख लें कि आपकी जितनी भी रिक्वायर्ड चीज़ें थी, डीए भी चेक कर दिया आपको, पीए भी चेक कर दिया, स्पैम स्कोर, एज भी पूछते हैं मोस्टली क्लाइंट, तो वो भी मैंने आपको चेक करके सिखा दिया। फिर इसके अलावा डीआर आप कहते हैं कि वो पेड टूल वाला होना चाहिए, क्योंकि आप फ्री में भी काम चला सकते हैं, लेकिन अगर आप पेड को यूज़ करना चाहते हैं और पेड वाला रिज़ल्ट ज़्यादा इफेक्टिव होता है, तो आप पेड टूल को यूज़ करते हुए ये डीआर भी निकाल सकते हैं। और इसके अलावा ऑर्गेनिक सर्च ट्रैफिक कितनी है वो भी हमने चेक कर लिया। नीचे चलते हैं इस टूल के। अब यहाँ पे देखें कि वो बता रहे हैं कि वर्ल्ड वाइड जो ट्रैफिक है इसके ऊपर वो 100%, और टोटल कितनी है 49,000, कीवर्ड रैंक कितने हैं वो 22,000 है। और नीचे वर्ड आ रहा है US, IN, UK, CA, इन चीज़ों के ऊपर। तो ये बता रहे हैं कि इस वेबसाइट के ऊपर जो ओवरऑल ट्रैफिक है वो 49,000 है। इस वेबसाइट के ऊपर जो USA से ट्रैफिक आ रही है वो 69 है, 69% है, और इतने हज़ार है, यानी 33.9 है। ये ट्रैफिक इस वेबसाइट के ऊपर USA से आ रही है। और इसमें जो क्लाइंट पूछते हैं फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन, तो वो भी मैं आपको बताता हूँ जो डिमांड करते हैं। मोस्टली लोगों ने ग्रुप में भी क्वेश्चन किया हुआ है कि बाज़ औक़ात क्लाइंट ऐसी वेबसाइट ले आते हैं जो कि हमारे पास नहीं होती, तो फिर वो हमारे पास तो नहीं होती, तो हम फिर उसके लिए क्या करें। और कुछ में उन्होंने लिमिटेशन दी होती है कि ये साइट है, यानी कि आप क्या करें, USA की हमें साइटें दें, USA की, और जिसमें कनाडा से जो ट्रैफिक है वो एटलीस्ट 10% होनी चाहिए, कोई लिमिट दे देते हैं। तो हम परेशान हो जाते हैं कि पहले बात तो हम USA की साइट जो है वहाँ पे स्पेसिफिक एक एरिया की वो कैसे कलेक्ट करें, वो एक उनके लिए एक मुश्किल सा प्रोसेस है। और फिर इसके बाद के उन्होंने दूसरी शर्त रखी है कि उसके ऊपर जो ट्रैफिक है वो 10% या 40% एटलीस्ट कनाडा से हो, या किसी और कंट्री का नाम दे देते हैं, मैं एग्जांपल के तौर पे ले रहा हूँ। तो वहाँ पे हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि अब हमारे पास तो ये साइटें हैं नहीं, हमें क्लाइंट तो मिलेगा नहीं, इस तरह की जो बातें हैं। क्योंकि जो भी क्लाइंट आता है उसकी अपनी ही लिमिटें होती हैं, अपने ही एक तरीका होता है, वो कोई ना कोई ऐसी चीज़ मांग लेता है जो हमारे पास लिमिटें पूरी नहीं होती। बुनियादी वजह यही है कि हम सभी चीज़ें सीख के एक सीक्वेंस से नहीं चलते। हमारे पाकिस्तानी अक्सर कामचोरी का शिकार हैं। वो क्या करते हैं कि बस 4 वेबसाइटें इकट्ठी करते हैं, वो भी इकट्ठी नहीं करते। इकट्ठी कैसे करते हैं, जैसे गुफरान साहब ने अपनी वीडियो में थोड़ा सा हिंट दिया है कि आप अगर कुछ वेबसाइटों को सैंपल लेना चाहते हैं या कुछ थोड़ी सी कि आपको पता चल जाए कि कैसे आपने इनको यूज़ करना है और शीट कैसे बनानी है, तो आप फेसबुक पे जाकर कहें कि आई नीड
तो फेसबुक पे आप जाके पोस्ट कर सकते हैं कि मुझे फ़लाँ कैटेगरी के रिलेटेड वेबसाइट चाहिए, तो लोग आपको इतनी देंगे। तो वो जो दे रहे होते हैं, तो ऐसे ही लोग पकड़ के वहीं से वेबसाइटें और सर्विसेज देना शुरू कर देते हैं। तो इसी वजह से वो नाकाम होते हैं कि उन्हें सारी चीज़ें पता नहीं होती। क्लाइंट एक बात पूछता है, उन्हें पता ही नहीं होता, क्योंकि सर्च नहीं है उनकी, उन्होंने सर्च तरीके से की नहीं है, उन्हें पता ही नहीं इस चीज़ का। जब सर्च नहीं होगी तो फिर वो क्या होता है, कन्फ्यूज़ हो जाते हैं, उन्हें पता ही नहीं होता, तो फिर वो क्लाइंट को डील ही नहीं कर पाते। क्योंकि एक बच्चा है, वो स्कूल में जा रहा है, अगर तो वो अपना सबक याद करके गया है, जो लेसन जो टेस्ट टीचर ने रिकमेंड किया है उसको फुली तौर पे तैयार करके गया है, तो वो स्टूडेंट खुद ही जाके टीचर से कहेगा कि सर आज तो टेस्ट है, आज फलां चीज़ का टेस्ट है। यानी कि वो खुद इतना अप्रिशिएट अंदर होगा, उसकी अपनी इंटरनल मोटिवेशन इतनी होगी कि वो खुद कहेगा कि सर ये टेस्ट है और ये टेस्ट मुझसे लें। लेकिन अगर उसने टेस्ट तैयार नहीं किया हुआ, काम नहीं किया हुआ, तो वो फिर काम चोरियां करेगा, भागता फिरेगा। जो भी क्लास में कहेगा कि भाई आज टेस्ट है, तो उसको नहीं आता, वो तो उनको भी घूरेगा, भाई तुम इसका नाम क्यों ले रहे टेस्ट को। तो ये मसाइल भी आएंगे। तो ये चीज़ मैंने मिसाल दी है कि जब हम काम नहीं करते, इस तरह चीज़ें नहीं सर्च करते और वो चीज़ें होती नहीं, क्लाइंट पूछता है, एक तो मार्केट में नए हैं और जैसे क्लाइंट वो चीज़ पूछता है, हमें पता ही नहीं होता उसके बारे में, तो फिर हम जो है वो वहाँ से क्लाइंट अपने हाथ से खो देते हैं। और फिर कुछ दिन तक इन प्लेटफॉर्म पे ऐसी पोस्टर लगा के फिर हम काम छोड़ देते हैं कि इसमें फ़ायदा नहीं है। और स्पेशली फिर उन लोगों को गालियाँ देते हैं कि जो ये कोर्स हमें समझा रहे हैं, यानी कि यूट्यूब पे सिखा रहे हैं या किसी भी जगह, वो कहते हैं कि बस ये ऐसे ही काम है, इसमें कोई पैसा नहीं है और सभी वो जलील हो रहे हैं ऐसे ही। तो इसमें यह है कि आप काम को सीख के चलें, सभी चीज़ें मैं आपको कवर करा रहा हूँ, जो जो चीज़ें रिक्वायर होती हैं, जो क्लाइंट पूछते हैं, मेरी कोशिश है कि सभी चीज़ें कवर हो। चाहे कोर्स 3-4 दिन लेट हो जाए, 1 मंथ 4 दिन पे चले जाए, लेकिन आपको सभी चीज़ें पता हो, फिर आप अपनी सर्च करें, फिर आपको उसका फ़ायदा भी हो। तो यहाँ से आप देख सकते हैं, क्लाइंट कहता है कि जो आप मुझे वेबसाइट दें, यूएसए की हो, टेक्नोलॉजी पे हो और उसके ऊपर जो ट्रैफिक है वो इंडिया से, वो कह रहा है कि यानी वो कह रहे हैं कि 5% इंडिया से तो होनी चाहिए, तो यहाँ पे 7.5 है, आप ये वेबसाइट भी से दे सकते हैं। या फिर वो कह दें कि वो वेबसाइट उसके ऊपर 50% यूएसए से ट्रैफिक आ रही हो, तो आप यहाँ से उन्हें बता सकते हैं कि इसके ऊपर जो ट्रैफिक है, यानी आपने चेक की हुई होगी, आप उसे ये वेबसाइट शेयर कर देंगे जो कि आपने यहाँ से सैमरश से चेक की होगी, इसके ऊपर ट्रैफिक है, आप यही वाली वेबसाइटें शेयर करेंगे। अगर कोई और उठा के उनको शेयर करेंगे जिसके ऊपर इतनी ट्रैफिक है ही नहीं, 10% है, 50% है, मेरे कहने का मतलब ये है कि जितनी उन्होंने लिमिट कही है उससे कम होगी, तो फिर वो क्लाइंट आपके हाथ से चला जाएगा। तो इसलिए आप इसे चेक करके उन्हें वही वेबसाइटें शेयर करें जिसकी उन्होंने यहाँ पे हद लगा रखी है, जिन्होंने की रिक्वायरमेंट है इतनी, एटलीस्ट उसकी इतने परसेंट ट्रैफिक फलां कंट्री से हो। या फिर वो कह दें कि इसके ऊपर जो है वो इतनी ट्रैफिक हो, इतने वो तो परसेंटेज में है, और यहाँ पे अगर वो कह दें कि इसके ऊपर 10,000 जो ट्रैफिक है वो फलां कंट्री से आ रही है, तो ये भी आप यहाँ से चेक करके उन्हें वही वेबसाइटें भेज सकते हैं जो कि उनकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक है। और यहाँ पे जो सैमरश टूल है ये पेड टूल है, लेकिन हम इसको फ्री में यूज़ कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं वो मैंने आपको लॉगिन करके दिखा दिया है। इस मेथड को यूज़ करते हुए आप यहाँ पे 10 वेबसाइट का एनालिसिस कर सकेंगे। ओनली 10 वेबसाइट यू कैन बी एनालाइज बाय यूजिंग दिस मेथड। तो अब अगर हम इसे सिर्फ 10 ही करेंगे तो बाकी सारा दिन हम क्या करेंगे, क्योंकि हमने तो वेबसाइट इकट्ठी करनी है। तो 10 आप इसकी एक, यानी कि एक अकाउंट से आप इसको लॉगिन करके आप 10 वेबसाइटों का एनालिसिस कर रहे हैं और फिर आपके सामने जैसे ये मैंने नीचे ओपन किए हुए हैं, अब एक यहाँ से मैंने लॉगिन कर सकता हूँ, तो यहाँ पे मौजूद है सैमरश, ये देखें। तो ये मैंने और आईडी से इसको यहाँ पे लॉगिन किया हुआ है और नीचे फिर आप ये देख सकते हैं गूगल, और ये एक और वेबसाइट है, यहाँ पे एक और, यानी कि गूगल शो हो रहा है, और यहाँ पे आप देख लें ये आपके सामने मैंने इसको अभी कंप्लीट किया है। तो इस तरह आप मुख्तलिफ आईडीज़ बना के, मुख्तलिफ ईमेल जनरेट करके, मुख्तलिफ ईमेल से इसको लॉगिन करेंगे। 10 से 15, 8-10 आप जितनी भी रिक्वायरमेंट है, स्टार्ट में आप 7 से 8 या 10 बना लें, जितनी भी उतनी ईमेल से यहाँ पे अकाउंट बना लें। और फिर क्या करें, फिर आप यहाँ पे किसी दूसरी से जो है इसको ईमेल यहाँ पे इसको चेंज करके अपनी सर्चिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा उसका मेथड दिखाता हूँ कि मैंने किस तरह यहाँ पे मुख्तलिफ ऐड किए। यहाँ पे मैं लिखता हूँ गूगल, तो यहाँ पे चले जाते हैं, ये आपके सामने, और यहाँ पे मैंने कितने आपके सामने हैं
5 से 6 जो हैं वो आपके सामने मौजूद हैं। अगर दूसरे लैपटॉप पे करें तो उस पे भी आप मतलब कि और भी यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, पहले समझ लें कि मैंने इसको यूज़ करते हुए लॉगिन किया हुआ है। फिर इसको अब इसको मैं क्लिक करता हूँ और यहाँ पे आप सैमरश लिखेंगे, सैमरश आ जाएगा। और यहाँ पे आप देखेंगे कि ये जो यहाँ पे ईमेल आईडी कहाँ पे कौन सी पुट करनी है, तो यहाँ पे आप ये देख लें उमैर डॉट मैनेजर, या यहाँ पे जो भी आपकी होगी तो आप वो वहाँ पे पुट करके ईमेल यहाँ से सैमरश से 10 सर्चेज इजीली ले सकते हैं। और फिर चेंज करते करते आप एक दिन की आप अगर 100 बन जाती हैं तो 100 को आप एक दिन में वेबसाइटें जो हैं वो अच्छे से एनालाइज कर सकेंगे डीआर के लिए। और ये ग्रुप क्रिएट करने का मकसद और इसमें मेंबर बनाने का मकसद और आप लोगों को एक ही सिटी के लोगों को इंट्रोड्यूस करवाने का मकसद ये है कि जब आप लोग अच्छे तरीके से वर्क करेंगे साथ साथ, तो जो एक्टिव होंगे उनके हम ग्रुप बनाएंगे। फॉर एग्जांपल के अगर लाहौर के 15 लोग निकलते हैं, जो कि 15 लोग हमारे साथ अटैच हैं तो माशाल्लाह काफ़ी सारे ज़्यादा, तो जो एक्टिव हैं वो 20 निकल आते हैं, तो उनमें से 2-3 काफ़ी ज़्यादा एक्टिव होंगे, चलो 2 ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं, तो उनमें से उनको हम उसके ऊपर हेड बना देंगे, 10 उसके ऊपर हेड और 10 के ऊपर हेड। तो मैं डेली बेसिस पे अपने सर्च प्रोसेस से कोई ना कोई अच्छा नया कीवर्ड निकालूंगा जो कि मोस्ट डिमांडेड होगा, जिसके बारे में वेबसाइटें अक्सर क्लाइंट मांग रहे होंगे, जो कि एसईओ है उसमें हम मुख्तलिफ सर्चेस करते हैं, गूगल ट्रेंड को यूज़ करते हैं। फिर इसके अलावा सैमरश, मुख्तलिफ जो टूल हैं, गूगल ट्रेंड हो गया, गूगल प्लानर, फिर आस्क कीवर्ड, तो ये ऐसी टूल है इनको यूज़ करते हुए वो निकालेंगे कीवर्ड। और वो 10 लोग हैं उनका एक हेड है, उनको मैं एक कीवर्ड दूंगा और वो सबको ज़िम्मे लगा देगा कि ये कीवर्ड है, आपने इसको गूगल पे सर्च करना है, आपने गूगल के इतने पेजों पे सर्च करना है, आपने इतने पेजों पे, आपने इतने पेजों पे, वो उनको रिकमेंड कर देगा। तो इसके मुताबिक क्या होगा कि अगर हर बंदा डेली की 100 वेबसाइटें सर्च करेगा तो वो 10 लोग टोटल हैं, एक बंदे ने 100 वेबसाइटें की, 1000 वेबसाइटें जमा हो सकती हैं, चले 1000 नहीं करते 600 कर लेते हैं अच्छी वेबसाइटें इकट्ठी। तो उनका अगर हम मजीद एनालाइज करें 2 से 3 वेबसाइटें क्वालिटी वाली निकल आएंगी। तो वो अगर आप इस तरह लिस्टों में ऐड करेंगे, एक दिन इतनी ऐड की, अगले दिन फिर 10 से 15 दिन में आप खुद सोच सकते हैं कि कितनी वेबसाइटें इस मेथड को यूज़ करते हुए आप इकट्ठी कर सकते हैं। लेकिन अगर अकेले काम करते हैं, 4 वेबसाइट इकट्ठी करके प्लेटफॉर्म पे चले जाते हैं, तो मोस्टली यही होगा कि क्लाइंट वो चीज़ें मांग रहा होगा जो आपके पास होंगी नहीं। जब आप 10 से 15 दिन अच्छी तरह सर्च करके इतनी अच्छी वेबसाइट इकट्ठी कर लेंगे, तो फिर जब क्लाइंट आएगा तो वो आपके हाथ से नहीं जाएगा, बल्कि वो क्लाइंट आप अच्छे तरीके से मैनेज कर सकेंगे। तो ये मैंने आपको सिंपल समझा दिया कि आप इन को यूज़ करते हुए कैसे जो है प्रॉपर वे से काम कर सकते हैं इन पे टूल को, जो कि हमने बाय भी नहीं किए हुए। तो दोबारा हम अपने मेन कोर्स की तरफ चलते हैं, जो कि आज मेन कोर्स तो सारा ही है, लेकिन जो आज का हमारा सिलेबस है, जो आज हमने पढ़ना है, तो आज जिसके बारे में डिस्कस करना है वो हमने डिस्कस करना है कि हाउ टू फाइंड वेंडर्स वेबसाइट कैटेगरी और निश। निश और कैटेगरी, इन चीज़ों से आपने परेशान नहीं होना, कैटेगरी का वर्ड आ जाए या निश का आ जाए तो इनका मतलब सेम ही होता है। तो जब भी आपने इन वेबसाइटों को इकट्ठा करना है तो इसके लिए क्या है कि आपको पता होना चाहिए कि वेबसाइटें हमने इकट्ठी कैसे करनी है, कौन सी कैटेगरी की हों। वो आगे जब हम सर्चिंग करेंगे प्रॉपर वे से तो फिर उसको मज़ीद डिस्कस कर लेंगे। लेकिन अभी मैंने एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे कुछ वेबसाइटें ले ली हैं कि हम मुख्तलिफ कैटेगरी की वेबसाइटें इकट्ठी करते हैं, जैसे फूड, फैशन, फाइनेंस, टेक्नोलॉजी, ऑटो, ब्यूटी, एजुकेशन और इसके अलावा बिजनेस। तो इस तरह आप मुख्तलिफ वेबसाइटें इकट्ठी कर सकते हैं। तो इन निश पे हम काम कर सकते हैं, और भी हो सकती हैं। और जब हम प्रॉपर वे से सर्च करेंगे, जो कि इस कोर्स को मुकम्मल करने के बाद होगा, अब भी जो इकट्ठी कर रहे हैं वो करते रहे अपने अंदाज से, तो उसमें फिर हम मोस्टली वही करेंगे जो कि मोस्ट डिमांडेड होंगी, और इनमें से भी शामिल हैं काफ़ी सारी, जैसे फूड है, ये भी मोस्ट डिमांडेड है, टेक्नोलॉजी भी है, फैशन भी है, फाइनेंस, बिजनेस, ब्यूटी। तो यहाँ पे मैंने जितनी भी कैटेगरी लिखी है ये मोस्ट डिमांडेड कैटेगरी है। जी आगे चलते हैं, डिफरेंस क्या होता है कि प्योर वेबसाइट या स्पेशल वेबसाइट या फिर इसके अलावा जनरल वेबसाइट। तो इसके लिए आपने याद रखना है कि जो प्योर वेबसाइट होती है या स्पेशल वेबसाइट होती है वो एक ही कैटेगरी के ऊपर होती है, उसमें सिर्फ एक ही कैटेगरी होती है, वो किसी और चीज़ पे नहीं होती। और जो जनरल वेबसाइट होती है मोर देन वन कैटेगरी,
जी, जो इसके अलावा जनरल वेबसाइट होती है उसमें ज़्यादा कैटेगरीज हो सकती हैं। यहाँ पे मैंने एग्जांपल आपके सामने दी हुई है जनरल कैटेगरी की जो मैं ले रहा हूँ, और आपके ज़िम्मे ये मैंने काम थोड़ा सा छोड़ा हुआ है। आपने प्योर वेबसाइटें जो है वो शेयर करके जब नेक्स्ट टाइम क्वेश्चन का सेशन होगा आप में से देखते हैं कौन एक्टिव है, दो दो तीन तीन जितनी भी आप सर्च कर सके आपने प्योर की वेबसाइटें मुझे सेंड करनी है। ये एग्जांपल मैंने आपके लिए छोड़ दी यहाँ पे, ये वाली एग्जांपल यानी प्योर की वेबसाइटें आप 3 से 4 वो मुझे सेंड करेंगे सर्च करके। और यहाँ पे जनरल जो मैं एग्जांपल नॉर्मली ले रहा हूँ वही मैं उसको कॉपी पेस्ट करता हूँ यहाँ पे जी, कंट्रोल सी करेंगे और इसको उठा के गूगल पे ले जाते हैं और यहाँ पे जाके इसको पेस्ट करते हैं, कंट्रोल वी एंटर करते हैं। जी, तो ये आपके सामने वेबसाइट आ चुकी है और ये जनरल वेबसाइट है। कैसे है कि आपके सामने यहाँ पे आ रहा है पॉलिटिक्स, न्यूज़, ये कितनी कैटेगरी आ रही है, स्पोर्ट, टेक, ऑटोज, होम, गार्डन। तो ये वेबसाइट जो है ये जनरल है क्योंकि ये एक से ज़्यादा कैटेगरीज है। इसी ऐसी वेबसाइट को हम जनरल वेबसाइट कहते हैं। अगर ये सिर्फ स्पोर्ट्स पे होती या फिर होम पे होती या बिजनेस पे तो फिर हम इसको स्पेसिफिक या फिर प्योर वेबसाइट का नाम देते हैं। तो ये इन दोनों में डिफरेंस होता है। तो जब आपने मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म से जाके इन वेबसाइट को सर्च करना है तो उसके बारे में डिस्कस करते हैं कि कैसे आप इन वेबसाइट को मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म पे जाके सर्च करेंगे। और यहाँ पे जो क्वेश्चन फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन आ रहे होते हैं, मोस्टली लोग पूछ रहे होते हैं, उनका क्वेश्चन ये होता है कि जब भी हम सर्चिंग करते हैं, यानी कि यहाँ पे जाके हमने गूगल पे लिखा फैशन प्लस राइट फॉर अस, तो हमारे पास कुछ वेबसाइटें ओपन हो जाती हैं। फिर हम दोबारा करते हैं तो फिर हमारे पास यानी कि वही वेबसाइट है वो फिर टॉप पे आ रही होती है। एक इशू तो ये हो रहा होता है कि हमारे पास न्यू सर्चिंग वेबसाइट सामने नहीं आती, वही वेबसाइटें बार बार हमारे सामने गूगल सर्च इंजन पे शो होती हैं। एक इशू ये। सेकंड इशू ये है कि वो जब इन वेबसाइट के साथ राब्ता करते हैं, इनके वेंडर के साथ, उनकी प्राइसेस इतनी हाई होती है कि वो हमारे साथ बार्गेनिंग प्रॉपर वे से नहीं करते। अगर करते हैं तो वो प्राइस फॉर एग्जांपल कहते हैं कि 120 हम लेंगे एक गेस्ट पोस्ट करने की, और उनके साथ बार्गेनिंग करते करते वो 60 तक 80 तक यहाँ तक आते हैं, इससे नीचे नहीं आते। दूसरी बात होगी। तीसरी बात वो ये कहते हैं कि बाज़ औक़ात ये होता है कि हम ईमेल करते हैं तो उनका आगे से जवाब आता है कि आप को इतने में हम लिंक लगा के देंगे, इतनी गेस्ट पोस्ट इतने में गेस्ट पोस्ट लगा के देते हैं और बार्गेनिंग अलाउ नहीं है। अगर आप बार्गेनिंग करेंगे तो हम आपको स्पैम कर देंगे, हम आपको बैन कर देंगे, आपको रिप्लाई नहीं करेंगे। इस तरह के मैसेजेस भी लोग कहते हैं आते हैं। ठीक हो गया। तो ये 3 बातें। इसकी बुनियादी वजह मैं ये बता देता हूँ कि जो वो वेबसाइटें जो कि गूगल के टॉप सर्च इंजन पे आ रही हैं उनकी ट्रैफिक हाई है, उनका डीए भी हाई है, तो इसी वजह से उनका जो रेट होगा वो हाई होगा। इन बातों को आप नोट करते रहेंगे। दूसरे नंबर पे कि हम लोग क्या करते हैं, गूगल के ऊपर जो पेज मौजूद हैं फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, इनको चेक करते हैं और इन्हीं से वेबसाइटें इकट्ठी करते हैं और इन्हीं के वेंडर से बात करते हैं जिनका रेट हाई होता है, जो कि हमारे इतना जो है वो रेट कम नहीं करते, क्योंकि हमारी कोशिश यही होती है कि वो कम से कम रेट पे आएँ, वो कम से कम हमारे साथ डीलिंग करें। मार्केट का भी उसूल यही है कि आपने जब किसी कोई चीज़ खरीदनी है तो आपने उसको कम से कम पैसे देने हैं, कम से कम में खरीदनी है। लेकिन जब आपने क्लाइंट को देनी है वो चीज़, वही वेबसाइट, तो उससे ज़्यादा से ज़्यादा चार्ज करने हैं, तभी तो आपको प्रॉफिट आएगा। लेकिन यहाँ पे आप 60-80 में एडमन के साथ डील कर रहे हैं तो वहाँ पे आपको तो कुछ भी नहीं बचेगा। तो यहाँ पे तो हम सोच में पड़ जाते हैं कि फाइवर पे लोग 5 में 10 में गेस्ट पोस्ट दे रहे हैं और यहाँ पे तो ये 80 से नीचे नहीं आ रहे, तो हमें क्या बचेगा, ये तो कोई फ़ायदा नहीं आएगा। यहाँ पे उसकी वजह यह है कि जो टॉप पे हैं उनका एक रेट ज़्यादा है, क्योंकि उनके डीआर भी ज़्यादा है, ट्रैफिक भी उनकी मिलियन में होगी या काफ़ी ज़्यादा होगी। इस वजह से वो रेट कम नहीं करते, उनकी जो डीलिंग है वो हाई रेट पे ही होगी। दूसरी बात कि इन वेबसाइट का रेट हाई होता है और मोस्टली हमारे जो फेसबुक पे बैठे हैं वो इन्हीं को ईमेल कर रहे होते हैं। जैसे गुफरान साहब ने अपनी वीडियोस में बताया तो उन्होंने यहाँ पे लिखा कि फैशन प्लस राइट फॉर अस, ये वर्ड लिखा, तो आप देख सकते हैं कि उस
चैनल के कितने सब्सक्राइबर हैं और व्यूअर कितने हैं। तो जितने भी देख के उस उनके मेथड को और वही वाला कीवर्ड जैसे फैशन है, तो जितनों ने सर्च की उनकी तादाद भी आप काउंट कर सकते हैं कि बहुत ज़्यादा होगी। व्यूअर अगर 1 लाख हैं तो सब्सक्राइबर लाख से ज़्यादा हो चुके हैं, तो व्यूअर तो आप खुद नोट कर सकते हैं कितने होंगे। तो जो भी नया जिसने भी न्यू वीडियो देखी है उनकी जैसे जैसे वायरल हो रही हैं, तो वो वही वाला कीवर्ड उठा के वहाँ पे पुट करता है और जाके उससे डीलिंग शुरू कर देता है विदाउट एक प्रॉपर वे से सीखे बगैर। इसी वजह से उसको पता नहीं होता कि कैसे मैंने इनको ईमेल करना है, कैसे टेम्पलेट शेयर करना है और किस तरह का टेम्पलेट होना चाहिए और किस वे से इसको फॉरवर्ड करना है, सभी चीज़ें पता नहीं होती। तो वो जब उनको फॉरवर्ड करता है, एक नहीं करता, बहुत सारे लोग एट ए टाइम कर रहे होते हैं। जितने ने वीडियो देखी, जितने लोग इस पे काम कर रहे हैं, तो वो उनके साथ जो है वो उनको ईमेल किए जा रहे हैं। तो वो क्या करते हैं कि इतने का ईमेल का रिप्लाई नहीं दे सकते, तो वो क्या करते हैं ऑटो रिप्लाई लगा देते हैं। तो वो जब भी कोई इस तरह के से मैसेज करता है इस गेस्ट पोस्ट के लिए, तो वो उन्होंने ऑटो रिप्लाई लगाया होता है, तो वो ऑटो रिप्लाई आपके सामने शो होता है कि गेस्ट पोस्ट इतने में अलाउ होगी, इतने में लिंक इंसर्शन है और बार्गेनिंग अलाउ नहीं है, अगर आप ऐसा करेंगे तो हम आपको स्पैम कर देंगे। तो ये चीज़ें हैं। तो यही वजूहत हैं कि वो हमें रिप्लाई नहीं करते। हमने इन वेबसाइट के साथ डीलिंग नहीं करनी क्योंकि इनका रेट पहले ही ज़्यादा है। जैसा कि वो कीवर्ड मैं यहाँ पे ले लेता हूँ जो कि हम मोस्टली यूज़ कर रहे होते हैं। जी, यहाँ पे आपके पास आ गया। तो ये वाला कीवर्ड हम मोस्टली यूज़ कर रहे होते हैं, फैशन प्लस राइट फॉर अस। इस वर्ड के बारे में आपको मैं डिटेल समझाऊंगा भी, अच्छे से बताऊंगा भी, और आपने नेक्स्ट टाइम इसमें कैसे अंदाज इख्तियार करना है वो आपको फुली तौर पे समझ आ जाएगी जब हम कीवर्ड रिसर्च करेंगे, जो कि अभी मैंने सैमरिश में आपको हिंट दी थी। यहाँ पे वो बता रहे हैं कि इसके इतने कीवर्ड रैंक हैं। इनके बारे में जब डिस्कस करेंगे तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा फुली तौर पे कि इसकी वजह क्या होती है इन वर्ड्स की। तो इस आपने कीवर्ड को यूज़ नहीं करना। इस कीवर्ड को यूज़ करेंगे तो वही वेबसाइटें आपके सामने घूम के आएंगी, क्योंकि वो रैंक हुई पड़ी है, उनका डीए इतना है, ट्रैफिक ज़्यादा है, गूगल के सर्च इंजन में आ चुकी हैं, तो वही बार बार यहाँ पे आएंगी। तो उनके साथ डीलिंग आपकी नहीं हो सकती। तो इसके लिए एक तो आपका मैंने कीवर्ड चेंज कर देना है जो कि आपने यूज़ करना है। किसी और कोई आपको प्लेटफॉर्म बताऊंगा कि जहाँ पे जाके आप अच्छी अच्छी साइटें और कम डीलिंग भी उनके साथ डील कर सकते हैं। और इसके अलावा जी वो वाला प्लेटफॉर्म आपको बताता हूँ, उस पर चले जाते हैं तो वहाँ पे आप जाके लिखेंगे गेस्ट पोस्ट नाउ। आपने गूगल पे जाके लिखना है गेस्ट पोस्ट नाउ, तो ये आपके सामने फर्स्ट पेज पे शो हो चुकी है वेबसाइट। जी, आपने यहाँ पे आ जाना है। अब आपने क्या करना है कि नेक्स्ट टाइम जो मेथड मैंने अभी आपको बताया वहाँ पे वो वाला यूज़ नहीं करना। जैसे लिखते हैं फैशन प्लस राइट फॉर अस या फिर फूड प्लस राइट फॉर अस, इस कीवर्ड को आप नेक्स्ट टाइम यूज़ नहीं करेंगे, बल्कि आप इस प्लेटफॉर्म को यूज़ करेंगे और इसमें आपको कितनी वेबसाइटें मिलेंगी आप ये खुद देख लेंगे। तो यहाँ पे आपने यहाँ पे आएंगे, क्योंकि हम गेस्ट को सेल नहीं कर रहे, हम बाय करना चाहते हैं इनसे, तो यहाँ पे आके क्लिक कर देंगे। जी, तो ये कुछ वजूहात की बिना पर बाज़ औक़ात ओपन भी नहीं हो रही है। दोबारा से इसको चेक करते हैं कि क्यों ओपन नहीं हो रही। जी, इसकी स्लाइड से देखते हैं कि इसको कहाँ से
जी, तो हम ये चेक कर रहे थे कि कैसे हमने गेस्ट पोस्ट नाउ का पेज है उस पे पहुंचना है। तो यहाँ पे मैंने उसका लिंक जो है वो ऐड किया हुआ है, तो ये भी मैं आपको शेयर कर दूंगा यहाँ पे व्हाट्सएप ग्रुप में। तो आपने इसी को यूज़ करना है और अपने पास सेव करना है। जी, ये मैंने वर्ड वहाँ से उठा के जो लिंक ऐड किया हुआ है वो मैं आपको ग्रुप में शेयर कर दूंगा। उसको मैंने यहाँ पे पुट किया है और ये आप देख सकते हैं कि आपके सामने गेस्ट पोस्ट नाउ ये वाला पेज ओपन हो चुका है। अब हम इसको नीचे की तरफ स्लाइड करते हैं और देखते हैं। ये देखिए यहाँ पे उन्होंने लिखा हुआ है कि डोमेन अथॉरिटी इसकी 72 है, पेज अथॉरिटी 42 है और इसका जो लिंक है वो आपको 30 में लगा के देंगे। ये आप इसको स्लाइड करते जाएं और देख सकते हैं कि कितनी सारी वेबसाइटें आपके सामने मौजूद हैं। इतनी सारी आपके सामने वेबसाइट आ रही हैं। तो आपने क्या करना है कि यहाँ पे अब ये लिखा हुआ है कि $200 में आपको लिंक लगा के देंगे। तो हम जिनका रेट बहुत हाई है हम उनको छोड़ भी सकते हैं, ठीक है, एक बात ये। और सेकंड में कि जब हम ये तो उन्होंने यहाँ पे रेट लगा के रखी हुई है क्योंकि ये बेस्ट पोस्टिंग का काम करते हैं। और यहाँ पे आपने क्या करना है, इनके एडमन से खुद रब्ता करना है। आप इनके एडमन से रब्ता करेंगे तो वो आपको गेस्ट पोस्ट जो है वो बहुत कम में लगा के देंगे, बहुत लो रेट होगा। अब यहाँ पे देखें कि यहाँ पे इन्होंने खुद लगाया हुआ है कि ये 10 में गेस्ट पोस्ट दे रहे हैं और इसकी डोमेन अथॉरिटी इतनी है, पेज अथॉरिटी इतनी है। और अगर आप इनसे रब्ता करें तो ये रेट कम भी कर सकते हैं। और यहाँ पे देख सकते हैं फिर और गेस्ट पोस्ट है, यहाँ जैसे ये यहाँ पे लिखा हुआ है, ये तकरीबन $700 में आपको गेस्ट पोस्ट लगा के दे रहे हैं। तो आप ऐसी कैटेगरी पे काम नहीं कर सकते, इसको इग्नोर कर सकते हैं। और इसके अलावा ये 40 में दे रहे हैं, तो इनके साथ बारगेनिंग करें तो ये आपको गेस्ट पोस्ट जो है वो अलाउ कर सकते हैं 10 से 15 में। कुछ दोस्त जो है वो मुझे कॉल करते हैं कि हमने बारगेनिंग की तो उन्होंने रेट हमारे साथ कम किया, लेकिन वो इतना भी कम नहीं था, यानी कि 40, 45 या 60 में। तो वो कहता है कि मेरा फलां दोस्त है जो कि इस फील्ड में पहले से काम कर रहा है, उसने जो गेस्ट पोस्ट ली हुई है इसी वेबसाइट की, उसी एडमन से, तो वो 15 में लिंक लगा के देता है और मुझे वो 40 में उसने दी है। तो उसने कहा कि मुझे अब जब मैं बारगेनिंग करता हूँ तो मुझे समझ आती है कि उसमें मेरी जो गलतियाँ हैं उनको मैं इम्प्रूव कर रहा हूँ। तो ये चीज़ें हैं कि आप जब काम करेंगे, पहली बार बारगेनिंग करेंगे, हो सकता है कि ज़्यादा रेट पे वो आपको कहे, लेकिन जैसे जैसे आप मार्केट में थोड़े से पुराने होते जाएंगे तो आपको पता चलता जाएगा कि आपने कैसे बारगेनिंग करनी है। बाकी बारगेनिंग का पूरा जो प्रोसीजर है वो भी मैंने आपको सिखाना है, उनके लिए जो टेम्पलेट शेयर करने हैं वो सभी चीज़ें हमने डिस्कस करनी है। और आपने जस्ट प्रॉपर वे से इसको सीखते जाना है। जब आप मार्केट में उतरेंगे और आपके साथ प्रैक्टिस होती जाएगी तो आपकी बारगेनिंग ऑटोमेटिकली इम्प्रूव होती जाएगी। तो आपने कोशिश करनी है कि इनके एडमिन के साथ डायरेक्ट रब्ता करना है। उन्होंने प्राइस इतनी लगाई हुई है, लेकिन जब आप उनके एडमिन से रब्ता करेंगे तो वो आपको कम में अलाउ कर देंगे। तो यहाँ पे एक वेबसाइट को ओपन करते हैं, इसका थोड़ा सा एनालिसिस कर लेते हैं कि क्या यहाँ पे उन्होंने जो डोमेन अथॉरिटी लिखी हुई है, पेज अथॉरिटी, क्या वो एग्जैक्ट है या फिर इसमें कुछ चेंज है। तो इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ। जी, ये वेबसाइट आपके सामने ओपन हो चुकी है, जो कि पहले भी ओपन हो रही थी। तो हम इसका एनालिसिस करते हैं। यहाँ पे एसईओ को एक हमारे पास मौजूद है। जी, तो आपके सामने ये जो पेज है ये ओपन हो चुका है और यहाँ पे बता रहे हैं कि इसकी जो अथॉरिटी स्कोर है वो 38 है। इसके ऊपर जो भी ट्रैफिक है वो भी ट्रैफिक नहीं आ रही, क्योंकि यहाँ पे जो भी वेबसाइटें पड़ी हैं वो उन्होंने गेस्ट पोस्टिंग के लिए ला के रखी हैं। वो नई नई वेबसाइटें बनाते हैं और यहाँ पे ला के रखते जाते हैं उन वेबसाइट को, और फिर उसके ऊपर लोग आकर आर्टिकल पोस्ट करवाते रहते हैं। तो जैसे जैसे आर्टिकल पोस्ट होते रहते हैं उनकी
ट्रैफिक बढ़ती जाती है। और यहाँ पे कोई एक तो वेबसाइटें नहीं रखी होती उन्होंने, वो यहाँ पे लाके वेबसाइटें रखते हैं जिनके ऊपर अच्छा काम चल रहा हो, गेस्ट पोस्टिंग हो रही हो, तो वो पड़ी रहती हैं। लेकिन जिन पे ऑर्डर नहीं आ रहे होते वो उनको रिप्लेस कर देते हैं, उनकी जगह पे और वेबसाइटें भी ले आती है। तो आप ये देख सकते हैं, इससे हमने इसकी अथॉरिटी स्कोर को चेक कर लिया। लेकिन मौजूदा डाटा के मुताबिक इसकी ट्रैफिक नहीं है, तो ऐसी वेबसाइट को चूँकि हम ऐड नहीं करते, उसके लिए हमने कुछ कंडीशन रखी हुई हैं कि हम ऐसी वेबसाइट को ऐड करेंगे जिनका स्पैम स्कोर 5 हो, 4 हो, 5 से कम हो, इस रेंज में हो, और इसके अलावा उनकी जो डोमेन अथॉरिटी है वो 20 से अबव हो। फिर अगर उनका डीए चेक करें, वो भी 20 से अबव हो, और इसके अलावा जो ट्रैफिक है वो 1000 से एटलीस्ट ज़्यादा होनी चाहिए, एटलीस्ट 10,000 तो हो। कुछ वेबसाइटें होंगी जिनका स्पैम स्कोर 10 तक, 8 तक होगा, लेकिन उनकी ट्रैफिक जो वो मिलियन में होगी और डिमांडेड कैटेगरी होगी, उनको भी आप अपनी शीट में ऐड कर सकते हैं। लेकिन वजह ये है कि उनकी ट्रैफिक हाई होनी चाहिए, अदरवाइज आप उनको 5 से कम ही रखेंगे। तो यहाँ से आप उनको चेक कर सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं। और फिर हम दोबारा वापस चले जाते हैं। जी, तो यहाँ से हमने उठाई थी। अब यहाँ से उठा के आपने उसको एनालाइज करना है कि इसके ऊपर कितनी ट्रैफिक है, कितना डीआर है, सभी चीज़ें आपने चेक करके फिर उनके एडमिन से रब्ता करना है। तो नीचे इसको मज़ीद स्क्रॉल करते हैं और देखते हैं कि यहाँ पे कितनी की वेबसाइटें हैं। तो ये आपके सामने इसके पेजेस पे पहला पेज था, तो आपके सामने देख सकते हैं कितनी वेबसाइटें आ गई और ये कितने पेज चल रहे हैं आगे। ये आपके सामने है 478 पेज तक जा रहे हैं। तो यहाँ पे थर्ड पेज चेक कर लेते हैं। तो ये आपके सामने तीसरे पेज पे जो वेबसाइटें पड़ी हैं, तो आप इनको एनालाइज कर सकते हैं। आप खुद यहाँ से देख सकते हैं कि इतना पेज इस वेबसाइट के ऊपर मौजूद है, तो कितनी वेबसाइटें आपको मिल चुकी हैं। अगर यहाँ पे एनालाइज करते जाएं, तो यहाँ पे अगर पहले पेज पे 10 से 15 साइटें हों, तो आपके सामने हज़ारों की तादाद में यहाँ से वेबसाइटें जो है वो आपको मिल सकती हैं। और इसके अलावा एक और मेथड है, यहाँ पे लिखा हुआ कैटेगरीज। तो आपको जिस कैटेगरी की वेबसाइटें चाहिए आप वो भी सर्च कर सकते हैं। ये व्यू ऑल पे जाते हैं और ये आपके सामने मुख्तलिफ कैटेगरीज आ रही हैं, बिजनेस, फाइनेंस, आप जिस भी कैटेगरी पे काम करना चाहते हैं तो ये देख सकते हैं कि हर कैटेगरी की यहाँ पे वेबसाइटें मौजूद हैं। तो मिसाल के तौर पे हम यहाँ पे क्या करते हैं, इसको ओपन करते हैं, एनिमल्स और पेट्स पे जो वेबसाइट है, और इसको स्क्रॉल करते हैं। आपके सामने ये वेबसाइटें हैं जो कि मोस्टली पेट्स के बारे में है। और ये कहाँ तक जा रही है, इसके 6 पेज हैं। मोस्टली लोग कहते हैं कि हमें ये बताएं कि जब भी हमने किसी मार्केट में उतरना है तो हमारे पास एक कैटेगरी की कितनी वेबसाइटें हों। तो आपके पास जितनी भी वेबसाइटें हों उतना ही अच्छा है। आप कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा वेबसाइटें मुख्तलिफ कैटेगरी की, एक ही कैटेगरी के रिलेटेड काफ़ी सारी वेबसाइटें, जितनी आपके पास ज़्यादा होंगी उतना ही आपके लिए बेनिफिट है। आप उसको ज़्यादा से ज़्यादा और अच्छी से अच्छी वेबसाइटें दिखा सकेंगे आप अपनी क्लाइंट की रिक्वायरमेंट के मुताबिक। क्योंकि जो क्लाइंट आपके पास लिंक्डइन पे आएंगे उनको हमने वेबसाइटें वैसी दिखानी होंगी जो कि अच्छी अथॉरिटी वाली होंगी, जिनका डोमेन, ट्रैफिक, सभी चीज़ें ठीक हों, बेहतरीन हो। लेकिन जो यहाँ पे फेसबुक पे होते हैं तो यहाँ पे उनको कम भी दिखा देते हैं। वहाँ पे प्लेटफॉर्म का फ़र्क है, वो ज़्यादा प्रीमियम है, वहाँ पे ज़्यादा लोग जो हैं वो हाई अथॉरिटी वाले होते हैं। लेकिन फेसबुक पे किस तरह के होते हैं वो आप में से मोस्टली ने ऑब्जर्व कर लिया होगा। तो इसी मुनासबत से हमने उनकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक उनको वेबसाइट जो है वो शेयर करते हैं। तो ये पूरा प्लेटफॉर्म आपके सामने मैंने शो कर दिया है। आप इसको अच्छे से देखें और यहाँ से जितनी मर्जी चाहे वेबसाइटें अपने पसंदीदा कैटेगरी जिस पे आप काम करना चाह रहे हैं वो यहाँ से आप कलेक्ट कर सकते हैं। जी, तो वापस चलते हैं इस प्लेटफॉर्म से। और इस वेबसाइट से आप जितनी भी वेबसाइटें इकट्ठी करते रहे, ये ख़त्म होने वाली नहीं है। क्योंकि यहाँ पे आज अगर कुछ वेबसाइटें मौजूद हैं, जैसे ये यहाँ पे मौजूद है, तो आपने इसके साथ कांटेक्ट किया, इसके साथ डीलिंग कर ली और इस पर आप गेस्ट पोस्ट करवा रहे हैं, तो ये ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पे जितनी वेबसाइटें हैं वो पड़ी रहें। यहाँ पे वो चेंज होती रहेंगी, क्योंकि ये जो प्लेटफॉर्म है यहाँ पे वो गेस्ट पोस्टिंग का काम करते हैं। तो आप चाहे जितनी भी वेबसाइटें यहाँ से उठा लें, आपके सामने जितने पेजेस हैं, तो मेरा ख्याल है कि आपके लिए इतनी वेबसाइटें काफ़ी होंगी। अब इनके साथ हमने कांटेक्ट कैसे करना है, इस प्रोसीजर की तरफ आते हैं और इसके बारे में डिस्कस करते हैं। फॉर एग्जांपल हम चाहते हैं कि हम
जी, तो अब हम चाहते हैं कि इन वेबसाइट के एडमिन के साथ, वेंडर के साथ राब्ता करें, तो उनके साथ हमने राब्ता कैसे करना है। ये वेबसाइट है, इसको हम ओपन करते हैं। तो यहाँ पे उन्होंने इसके बारे में कंप्लीट एनालिसिस बताया हुआ है। कैटेगरी कौन सी है, एनिमल और पेट्स, ये आप ऐड कर सकते हैं। लिंक कौन सा लगा के देते हैं, ये डू फॉलो लिंक। डीए कितना है, 63। पेज अथॉरिटी कितनी है, वो 50 है। तो ये यहाँ से आप इजीली देख सकते हैं। और यहाँ पे उन्होंने डीआर मेंशन नहीं किया हुआ, तो वो मैंने आपको सैमरश के थ्रू चेक करके दिखा दिया है कि अगर आप इसका डीआर चेक करना चाहते हैं तो वो आप उसके थ्रू चेक कर सकते हैं। और यहाँ पे गूगल इंडेक्सिंग पेज के बारे में, यानी कि ये जो वेबसाइट है इनकी पेज हैं वो गूगल में इंडेक्स हो चुके हैं, उसका भी उन्होंने रेफरेंस दिया हुआ है कि यहाँ से आप वो चेक कर सकते हैं। और इसके अलावा सैम्पल गेस्ट पोस्ट, जी ये भी अक्सर क्लाइंट पूछ लेते हैं, जो कि उमैर भाई ने इसको भी अपनी वीडियोस में बताया हुआ कि आपने कैसे सैम्पल पेज है वो चेक करना है। इसमें ये होता है कि बाज़ क्लाइंट आपके पास आएंगे और आप उनको वेबसाइट दिखाएंगे तो वो कहेंगे ये अच्छी वेबसाइट है, ये बिल्कुल ठीक है वेबसाइट, और हमें से यानी कि उनको पसंद आ जाए, तो वो आपको कहेंगे कि आप क्या करें, इस वेबसाइट का कोई सैंपल शेयर करें हमारे साथ कोई ना इस वेबसाइट का आप सैंपल शेयर करें। तो हमने कैसे करना है, तो यहाँ पे उन्होंने कह दिया कि अगर आप सैंपल शेयर करना चाहते हैं तो आप इस पर क्लिक करें। यानी आपसे क्लाइंट ने मांगा है कि इस वेबसाइट का कोई आप सैंपल या वो हमें शेयर कर दें, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे ये इसका आर्टिकल जो ओपन हो चुका है उन्हें हमें इसका सैंपल ही उठा के दे दिया है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ से कॉपी करेंगे इसको, कंट्रोल सी करेंगे, और जो आपका क्लाइंट है आप उसको सेंड कर देंगे कि ये सैंपल है हमारे इस वेबसाइट का, जो कि आपको हम गेस्ट पोस्ट के लिए अलाउ कर रहे हैं। ये मेथड होता है उसको सैंपल शेयर करने का। तो मुझे लगता है कि आपको काफ़ी हद तक इस चीज़ की समझ आ गई होगी। तो हम मज़ीद देखते हैं इसके बारे में हमने और क्या चीज़ें समझनी है। तो हम दोबारा चलते हैं अपने इस पेज के ऊपर जहाँ पे हम इसके बारे में डिस्कस कर रहे थे। तो इस वेबसाइट का जो लिंक है वो मैं कोशिश करूँगा कि ग्रुप में शेयर कर दूँ, लेकिन अगर याद ना रहे या किसी को ना मिले तो वो पर्सनली भी मैसेज करके ये लिंक जो है वो ले सकता है। तो ये मैं कोशिश करूँगा वहाँ पे ग्रुप में जो है वो पोस्ट कर दूँ, आप वहाँ से ले सकते हैं, वहाँ पे ये लिंक मौजूद होगा। जी, इसके अलावा अब हमने क्या करना है कि इनके एडमिन के साथ राब्ता कैसे करना है। वेबसाइट हमने देख ली, डीआर, डीए, पीए सभी चीज़ें चेक कर ली हमने। अब हम चाहते हैं कि इनके एडमिन के साथ राब्ता करें, तो वो आपने कैसे करना है। तो यहाँ पे मैंने कुछ लिखा हुआ है कि प्रॉपर वे यूज़ ऑफ ईमेल हंटर। ईमेल हंटर को हमने यूज़ करना है, और कैसे यूज़ करेंगे, क्योंकि बाज़ लोग कह रहे होते हैं कि हमने ईमेल हंटर को यूज़ किया है तो वो ईमेल हंटर काम नहीं कर रहा। या तो एक मसला ये होता है कि उन्होंने ईमेल हंटर जो है वो वहाँ से गूगल से और क्रोम में ऐड किया होता है, लेकिन जो भी मेरे साथ यहाँ पे अटैच हैं इस ग्रुप में, तो उनको मैंने एक प्रॉपर वे से आपने कौन सा यूज़ करना है वो मैंने सिखा दिया था। तो आप वही वाला ही क्रोम में ऐड करेंगे, और ऐड कर लिए सभी ने। तो अब हमने क्या करना है, उस ईमेल हंटर को यूज़ भी करना है। कैसे यूज़ करना है यही मैंने आज आपको सिखाना है, प्रॉपर वे से कैसे यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि मोस्टली लोग कहते हैं कि हम मुख्तलिफ पेजेस पे ले जाकर इस ईमेल हंटर को यूज़ करते हैं तो वहाँ पे काम नहीं कर रहा होता, काम ये करता है लेकिन हमारा थोड़ा सा तरीका वहाँ पे सही नहीं यूज़ हो रहा होता, इसकी वजह से वहाँ पे वो शो नहीं होता। तो यहाँ पे ये मैं एक तो वेबसाइट ओपन करता हूँ जो कि हम पहले एग्जाम्पल के तौर पर ले रहे हैं, ताकि आपको सभी चीज़ें जो प्रॉपर वे से क्लियर हो सके। जो वेबसाइट हम पहले ले रहे थे हम उसी वेबसाइट को यहाँ पे उठा लेते हैं। जी, ये वेबसाइट हम मोस्टली यूज़ कर रहे थे अपने इस एक्सपेरिमेंट में, अपने इस सेशन में इसको समझने के लिए। तो अब ये देखें कि हमने इस वेबसाइट के वेंडर के साथ राब्ता करना है। हमने इसका पूरा एनालिसिस कर लिया, जो जो रिक्वायरमेंट होती हैं गेस्ट पोस्ट के लिए, जो कि क्लाइंट के मुताबिक ठीक है, तो हमने उनको देख लिया। अब हमने क्या करना है, इनके एडमिन से राब्ता करना है, कैसे करेंगे। तो यहाँ पे हम ईमेल हंटर को ओपन करते हैं। जी, तो ईमेल हंटर यहाँ पे हमें कोई रिजल्ट नहीं दे रहा।
क्या वजह है वो भी वजह बताता हूँ। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे आ रहा है पॉलिटिक्स, न्यूज़, ये मुख्तलिफ इसकी कैटेगरीज आ रही हैं। तो हर कैटेगरी ये यानी कि अलग पेज है। तो अगर इस पेज पे जो हमने ओपन किया हुआ है, इस पे अगर ईमेल होती तो ईमेल हंटर हम यहाँ पे शो कर देता, लेकिन इस पेज के ऊपर यहाँ पे ईमेल नहीं है, तो इसीलिए उसने हमें यहाँ पे शो नहीं की। अब हम क्या करते हैं, किसी और पेज को ओपन करते हैं, या फिर इसका सिंपल वे, आपने पहले ये वाला मेथड यूज़ करना है जो मैं यूज़ कर रहा हूँ। आप नीचे स्क्रॉल करेंगे और लास्ट पे चले जाएंगे। अब यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है कि पहले आपने क्या करना है, अबाउट अस को चेक करना है कि अबाउट अस से आपको उस वेंडर का कॉन्टैक्ट मेथड मिल जाए। अगर नहीं मिलता तो सेकंड जहाँ भी ऑप्शन है कॉन्टैक्ट अस, आपने यहाँ से उसको सर्च करना है। यहाँ से नहीं मिला, राइट फॉर अस यहाँ से चेक करें, नहीं तो वर्ड आ रहा होगा एडवर्टाइज, यहाँ से मिल जाएगा। नहीं तो फिर एक स्पेशल फॉर्म उन्होंने दिया होगा जो कि यहाँ पे वेबसाइट के अंदर मौजूद होगा उन्होंने अपने कॉन्टैक्ट के लिए, तो आप इसको भी यूज़ कर सकते हैं। ये 4 से 5 मेथड हैं जो मैंने आपके सामने शो किए हैं। आप इनमें से किसी को भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि सारे ही एट ए टाइम उस वेबसाइट के अंदर मौजूद हों। तो इनमें से कोई भी पॉइंट हो सकता है, आप उसको यूज़ करते हुए उनके एडमिन से रब्ता कर सकते हैं। तो हम दोबारा चलते हैं अपनी वेबसाइट के ऊपर जिसको हमने ओपन किया हुआ था। तो ये वाली वेबसाइट हमने जब ओपन की हुई थी, उसको हम ढूंढ लेते हैं जी, ये वेबसाइट थी हमारी। तो हम इसके बॉटम पे चले जाते हैं, वहाँ से जाके चेक करते हैं कि कौन कौन सी चीज़ें इसमें है। तो यहाँ पे देखें अबाउट अस है, हम इसके ऊपर क्लिक करते हैं। अब यहाँ पे ईमेल हंटर का यूज़ करते हैं, क्या इस पेज के ऊपर इनका कॉन्टैक्ट मेथड है या नहीं है। तो जिस आईडी से मैंने इसको लॉगिन किया हुआ है यहाँ पे ईमेल हंटर नहीं है, तो मैं ऐसे करता हूँ कि या तो यहाँ पे ईमेल हंटर को यहाँ पे ऐड कर लेता हूँ आपके सामने, या फिर इसको उठा के दूसरी आईडी पे ले जाना पड़ेगा। तो यहाँ पे ईमेल हंटर को मैं ऐड कर लेता हूँ। जी, ये वाला ईमेल हंटर वहाँ पे हम यूज़ करते हैं, तो इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ। ये एक्सटेंशन क्रोम में ऐड हो चुकी है। यहाँ से जाकर हम इसको पिन अप करते हैं और ये आपके सामने आ चुकी है। अब यहाँ पे यूज़ करते हैं, तो इस वेबसाइट के ऊपर हम इसको यूज़ कर रहे थे। द न्यूज़ गुड पे, तो इस वेबसाइट के ऊपर हम इसको यूज़ कर रहे थे। अब यहाँ पे देखते हैं कि हमारे पास इनका कॉन्टैक्ट मेथड निकलता है या नहीं निकलता। तो ये देखें यहाँ पे ईमेल हंटर काम कर रहा है, अगर इस पे पेज पे हुआ तो वो निकाल के रख देगा यहाँ पे। तो इस पेज के ऊपर नहीं, हम नीचे स्लाइड को मूव कराते हैं और ये यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे हमारे सामने आ भी चुका है। यहाँ पे लिखा हुआ है उनका कॉन्टैक्ट मेथड कि आप ऐसे एडमिन के साथ रब्ता कर सकते हैं, और ईमेल हंटर को यूज़ करते हैं। ईमेल हंटर यहाँ पे शायद अभी हमने इंस्टॉल किया, इस वजह से ना काम कर रहा हो, लेकिन हम मज़ीद इसको यूज़ करते हैं। लेकिन यहाँ पे देखें कि हमारे पास अबाउट अस से उनका कॉन्टैक्ट मेथड निकला है, यहाँ से हमें इजीली मिल चुका है। जी, तो अब हम क्या करते हैं, मज़ीद चेक करते हैं। जैसा कि हमारे पास कॉन्टैक्ट अस है, इस पे चले जाते हैं। तो यहाँ से हम ईमेल निकालने की कोशिश करते हैं। जी, तो ये देखें यहाँ पे हमारे पास जब ईमेल आ चुका है, क्योंकि हो सकता है कि अभी मैंने इसको ऐड किया था तो इस वजह से ये प्रॉपर वर्क ना कर रहा हो। तो अब इसने हमारे सामने इस पेज के ऊपर इनका कॉन्टैक्ट मेथड निकाल के दे।
इस मेथड को यूज़ करते हुए आप इनका ईमेल हेडर जो है, ईमेल हेडर को यूज़ करते हुए ईमेल यहाँ से हासिल कर सकते हैं। तो ये 4 प्रोसेस हम इसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं और मज़ीद देखते हैं कि और हम इनके साथ किस तरीके से रब्ता कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक मैंने और स्टेप लिखा है, या तो आपके पास इसका ऑप्शन आ जाएगा कि आप जाइए फॉर्म फिल करें। तो फॉर्म को कैसे फिल करना है, इस पे पहुँचते हैं। इसको हम देखते हैं कैसे फॉर्म फिल करके हम ये प्रोसीजर काम कर सकते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे देखें इसी वेबसाइट में ये ऑप्शन आ रहा है, मैंने इसके कॉन्टैक्ट अस पे क्लिक किया, इसको स्क्रॉल करेंगे और नीचे यहाँ पे आ रहा है कि आप कॉन्टैक्ट कैसे कर सकते हैं। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पे यूर नेम या फिर उन्होंने कहा यूर ईमेल, यहाँ पे आप अपना नेम लिखेंगे कि आपका नेम क्या है। तो जो भी आपका नेम है वो आप यहाँ पे मेंशन कर देंगे। तो मैंने यहाँ पे अपना नेम मेंशन कर दिया है और यहाँ पे ये ईमेल रैंडम जो पड़ी है मेरे पास, मैंने वो उठा के पुट कर दी है। यहाँ पे आपने अपनी ईमेल ऐड करनी है, किसी और की नहीं करनी। ये मैंने काफ़ी देर से पुरानी बनाई हुई है, तो मैंने यहाँ पे ये उठा के पुट कर दी है। लेकिन आगे हम देखेंगे कि प्रोफेशनल ईमेल कैसे बना सकते हैं कि ये डिजिट हमने ऐड नहीं करने। तो यहाँ पे जो पड़ी थी वो एक सैंपल के तौर पे मैंने आपके सामने ऐड कर दी है। और यहाँ पे आ रहा है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट हमने यहाँ पे क्या ऐड करना है, सब्जेक्ट का मतलब यह है कि हम उनसे रब्ता क्यों कर रहे हैं, हम क्यों रब्ता कर रहे हैं, हम उनके साथ उनको ईमेल क्यों सेंड कर रहे हैं। तो इसके ऊपर आते हैं। तो इसका मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे आ रहा है ईमेल सब्जेक्ट लाइन फॉर गेस्ट पोस्ट आउटरीच। तो यहाँ पे आपके सामने मैंने काफ़ी सारी लाइनें लिखी हुई हैं जो कि आप जब भी किसी वेंडर को ईमेल सेंड करें गेस्ट पोस्ट के लिए, तो इनमें से आप कोई भी उठा के पुट कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए कितनी सारे मैंने ईमेल के सब्जेक्ट ऐड किए हुए हैं, तो आप इनमें से कोई भी उठा लें। तो मैं ये उठा लेता हूँ कि गेस्ट पोस्ट प्रपोजल। तो इसको यहाँ पे पेस्ट कर देंगे कि हमारा मकसद क्या है कि गेस्ट पोस्ट प्रपोजल ये हम कराना चाह रहे हैं। और यहाँ पे यूर मैसेज, आपका मैसेज क्या है, अपना काम बताएंगे इसमें। ये प्रोसीजर मैं बता रहा हूँ उसके लिए जब आपने फॉर्म फिलिंग प्रोसीजर करना है। और ये सारी चीज़ें मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, आपने इसके बारे में परेशान नहीं होना, ये सारी चीज़ें कैसे होंगी। और इसके बाद ये मैंने टेम्पलेट तैयार करके रखा हुआ है इसके लिए कि आपने जो एडमिन को सेंड करना है। तो यहाँ पे मैंने एक और सब्जेक्ट ऐड किया हुआ है कि जनरल क्यूरीज अबाउट योर साइट, जनरल इंक्वायरीज आपके इस साइट के बारे में, इस वेबसाइट के बारे में। तो ये वाला सब्जेक्ट आप यहाँ से लेके यहाँ तक कॉपी पेस्ट करके वहाँ पे ऐड कर सकते हैं। यही पेस्ट करेंगे आप, ये वर्ड सब्जेक्ट नहीं करेंगे। कुछ लोग इसको भी साथ पेस्ट कर देते हैं, आप ये पेस्ट करेंगे। और इसके बाद आप यहाँ से इसे कॉपी करेंगे, आप यहाँ से इसे उठाएंगे कंप्लीट, कंट्रोल सी, इस वेबसाइट पे आएंगे और यूर मैसेज यहाँ पे आके कंट्रोल भी कर देंगे। तो ये आपने इसको यहाँ पे ऐड कर दिया है। ये आपका पूरा कंप्लीट मैसेज लिखा हुआ है कि आपने उनके साथ रब्ता क्यों किया है जी। अब इसको आपने यहाँ पे ऐड करके इसको आप सबमिट कर देंगे। ये हमने सेंड कर दी है। आप इस मेथड को जी, यहाँ पे वो कह रहे हैं कि रीकैप्चा आपने फिल नहीं किया, तो यहाँ पे बाज़ औक़ात वो शो करते हैं, तो आप उसको भी फिल कर देंगे जी। यहाँ पे ये इसलिए सेंड नहीं हो रही क्योंकि वो रीकैप्चा तो कह रहे हैं शायद ऊपर था, तो हमने उसको क्लिक नहीं किया, उसको फिल नहीं किया। तो वो अगर आएगा तो आपने उसको फिल कर देना है। और ये वाली जो वेबसाइट है, इस वेबसाइट के ऊपर आपने गेस्ट पोस्ट करवाने के लिए इस प्रोसेस के तहत उनके साथ कांटेक्ट करना है जी। अब यहाँ पे ईमेल में कुछ लिखा हुआ है, वो मैं आपको थोड़ा सा समझा दूँ कि इसका क्या मतलब है और इसको हमने कैसे डिस्कस करना है और ये हमने क्या कहा इसमें। यहाँ पे पहले हमने कुछ उनके ब्लॉग के बारे में कहा है कि बहुत खुशी हुई, आपका जो ब्लॉग है उसके बारे में कुछ कहा है। और यहाँ से कुछ क्वेश्चन उन्होंने कहा है कि हम आपसे कुछ क्वेश्चन पूछना चाहते हैं। ये चीज़ें आपको पता है, ये हम वैसे कहते हैं उनको, और ये ज़रूरी होती हैं एक
अंदाज इख्तियार करने के लिए हमने स्टार्ट कैसे लेना है। और यहाँ पे कुछ क्वेश्चन पूछिए मैं उनसे कि व्हाट डू यू चार्ज फॉर जनरल पोस्ट, कि आप आमतौर पर जो पोस्ट करवाते हैं अपने इस ब्लॉग के ऊपर, अपने इस वेबसाइट के ऊपर, तो उसके लिए कितना चार्ज करते हैं। ये चीज़ें हमने पूछी हुई हैं। मैंने जब आपको दूसरी क्लास दी थी तो उसमें मैंने आपको बताया था कि जब हमने एडमिन के साथ रब्ता करना होता है तो उससे हम कुछ चीज़ें पूछ लेते हैं, तो उसी प्रोसीजर की तरफ आ रहे हैं और वही डिस्कस कर रहे हैं। तो सबसे पहले आपने उनसे पूछ लेना है कि आप जनरल पोस्ट के लिए कितना चार्ज करते हैं। सेकंड नंबर पे आप उनसे पूछेंगे कि डू यू एक्सेप्ट कैसीनो लिंक्स, क्या आप कैसीनो के जो लिंक्स हैं वो कबूल करते हैं, वो एक्सेप्ट करते हैं, ये चीज़ पूछनी है। तो आपने कैसीनो पे काम नहीं करना। जो कैसीनो है एक ये कैटेगरी है, इसके अलावा और भी काफ़ी सारी कैटेगरी हैं तो जो कि सही नहीं है, जो कि इस्लाम में हराम है, इनके ऊपर काम नहीं करना चाहिए। तो इनके ऊपर हम काम नहीं करेंगे। गूगल भी इनको अच्छा कंसीडर नहीं करता। वो क्यों नहीं करता? क्योंकि ये एक चीज़ ही बुरी है, तो इसलिए वो भी इन चीज़ों को सही नहीं समझता। बाकी इनके हवाले से मैं एक अलग से स्लाइड बनाऊंगा कि हमने किन किन कैटेगरी के ऊपर काम नहीं करना। तो आपने उनसे पूछ लेना कि कैसीनो जो है उसका लिंक कबूल करते हैं या नहीं करते। तो आप कहेंगे कि पहले तो आपने अपनी वॉइस में इस वीडियो में बताया है कि हमने कैसीनो पे काम ही नहीं करना, तो फिर हम यहाँ पे लिख क्यों रहे हैं और क्यों पूछ रहे हैं उनसे कि कैसीनो की लिंक कबूल करते हैं या नहीं करते। इसकी बुनियादी वजह यही है कि जब हम उनसे पूछ लेंगे कि क्या आप कैसीनो लिंक कबूल करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं या नहीं करते, तो हमें कन्फर्म हो जाएगा इस चीज़ के बारे में। अगर वो ये एक्सेप्ट नहीं करते, बाज़ औक़ात जो क्लाइंट हैं, फॉर एग्जांपल जिस वेबसाइट के ऊपर हम ब्लॉग पोस्ट करा रहे हैं वो है फैशन के बारे में या बिजनेस के बारे में है या प्रोडक्ट के बारे में है, कैसीनो के बारे में नहीं है। लेकिन क्या है कि जो हमें क्लाइंट शेयर कर रहा है अपना ब्लॉग लिखा हुआ अपना आर्टिकल, तो उसमें बाज़ औक़ात ये होता है कि राइटर अपनी बात को समझाने के लिए, अपने पॉइंट ऑफ व्यू को मज़ीद एक्सप्लेन करने के लिए किसी न किसी चीज़ की एग्जांपल उठा देते हैं और हो सकता है कि वो इसी तरह का वर्ड यूज़ कर ले जो कि एडमिन जो है वो कबूल नहीं करते, एक्सेप्ट नहीं करते। मिसाल के तौर पे हम स्कूल में जैसे पढ़ते थे तो टीचर हमें पढ़ा तो मैथ रहे होते हैं या फिर इसके अलावा बायोलॉजी, कुछ डॉक्टर्स भी हमारे इस सिलेबस में, इस कोर्स में हमारे साथ हैं जो कि इस बात को समझ सकते हैं। तो वहाँ पे वो मिसाल कोई और उठा देते थे किसी न किसी चीज़ की जो कि आउट ऑफ कोर्स होती थी। तो वो क्यों करते थे? हमें बात को समझाने के लिए। तो बाज़ औक़ात जो राइटर हैं वो अपने पॉइंट ऑफ व्यू को मज़ीद लोगों को एक्सप्लेन करने के लिए इस तरह की कोई ना कोई एग्जांपल उठा देते हैं। तो जिससे क्या होता है कि इस तरह के वर्ड उसमें पोस्ट हो जाते हैं उस ब्लॉग में, जो कि जब हम उनको वेंडर को सेंड करते हैं तो वेंडर उसको कबूल नहीं करते। उनकी एक अपनी रिक्वायरमेंट है, वो कहते हैं कि इस तरह के वर्ड होंगे, इस तरह के इमेज होंगे, इतने लिंक होंगे, ये हमारी रिक्वायरमेंट है। तो इससे अबव होंगे तो हम वो कबूल नहीं करेंगे, या ये चीज़ें होंगी तो इनको वो एक्सेप्ट नहीं करते। तो ये चीज़ें इसलिए हमें उनसे पूछ लेना है कि क्या कैसीनो लिंक आप लेते हैं या नहीं लेते। कैसीनो का लिंक तो नहीं होगा क्योंकि हमें कैसीनो के ऊपर काम ही नहीं करना। लेकिन क्या होगा कि उसके ऊपर वर्ड कैसीनो के आ रहे होंगे, तो जो गूगल जब उसको क्रॉल करेगा तो वो अच्छी चीज़ नहीं होती उस वेबसाइट के लिए। तो इसलिए एडमिन इस बात को पहले ही प्रेफर कर देते हैं, इस बात को वो पहले ही बता देते हैं कि हम ये चीज़ें कबूल नहीं करते। तो हम भी कोशिश करें कि ये चीज़ें जो हैं वो उसमें आर्टिकल में ना हो, या तो पहले क्लाइंट से पूछ लें, या अगर एडमिन ने कह दिया कि ये चीज़ें हम एक्सेप्ट नहीं करते तो फिर हम दोबारा क्लाइंट को वो वेबसाइट भेजें कि इसमें ये चेंज करवाओ, फिर हम आपका ब्लॉग पोस्ट करवाएंगे। तो आप कहेंगे कि क्लाइंट तो पहले नहीं मिल रहा, अगर आ भी गया कैसीनो वाला तो वो वर्ड कोई आ गया तो वो क्लाइंट भाग जाएगा। ऐसा नहीं होता, क्लाइंट काफ़ी आते हैं। आप जब अपनी कैटेगरी पे रहेंगे, आप अपनी मखसूस कैटेगरी पे, तो क्लाइंट इंशाल्लाह ज़रूर आएंगे। लेकिन मेन चीज़ ये है कि हमने हराम चीज़ों पे, हराम की कैटेगरी पे काम नहीं करना। क्योंकि अल्लामा इकबाल फरमाते हैं कि ए तहरे लहोती इस रिज़्क से मौत अच्छी, जिस रिज़्क से आती हो परवाज़ में कोताही। तो हमने इस इन प्लेटफॉर्म पे आके अपने लिए एक अच्छा सोर्स ऑफ इनकम तो बनाना है, लेकिन इसी दौरान में हम ऐसे काम नहीं करने जो कि हमें अपने इस्लाम से, अपने मज़हब से दूर कर दें। और ऐसी रोज़ी, इकबाल ने जो है वो अपने शेर में भी क्या कहा है उसके बारे में कि ऐसे रिज़्क से तो मौत अच्छी, जिस रिज़्क से आती हो परवाज़ में कोताही।
तो रिस्क खुदा देता है, रिस्क तो वो मालिक देता है, लेकिन उसने कोई ना कोई ज़रिए बनाए हुए हैं, तो हमने उनको फॉलो ज़रूर करना है। लेकिन उसी दौरान में अगर कोई ऐसी चीज़ें आती हैं जो कि हमें इस्लाम ने मना की हैं, तो फिर हमने उनके ऊपर काम नहीं करना। तो इनके बारे में आपको एक अलग से स्लाइड में बता दूंगा कि 4 से 5 कैटेगरी हैं, तो उनके ऊपर आपने काम नहीं करना तो क्यों नहीं करना, उसकी वजूहात होंगी, वो आपको डिटेल में डिस्कस करेंगे आपके साथ। जी, व्हाट आर द चार्जेस फॉर सीबीडी एंड कैसीनो। अगर कैसीनो वो चार्ज करते हैं या सीबीडी करते हैं, सीडीबी के ऊपर भी काम हम नहीं करेंगे, कुछ वजूहात की बिना पर कर सकते हैं, वो भी डिस्कस करेंगे। लेकिन हम यहाँ पे उनसे पूछ रहे हैं कि इनके लिए आप कितने कितने चार्ज करते हैं। और नेक्स्ट कि जो हम यहाँ पे ब्लॉग पोस्ट कराएंगे, आर्टिकल पोस्ट कराएंगे, वो कितनी देर इस वेबसाइट के ऊपर रहेगा। तो वहाँ पे उनकी कुछ लिमिट होती है, कुछ 3 मंथ तक, कुछ साल तक, कुछ ज़्यादा देर भी रहने देते हैं। तो ये भी लिमिट हमने उनसे पूछ लेनी है कि आपने जो हमें लिंक लगा के देना है वो कितना अरसा आपकी वेबसाइट के ऊपर रहेगा। क्योंकि कुछ वेबसाइटें होती हैं, उनकी पॉलिसी होती है कि वो 1 साल के बाद उस लिंक को वहाँ से वो ख़त्म कर देते हैं, डिलीट कर देते हैं। तो ये भी चीज़ होती है, उनकी अपनी पॉलिसी है, तो वो उसके मुताबिक चलेंगे। तो उसमें क्या करते हैं कि उस लिंक को तो ख़त्म कर देते हैं वहाँ से, लेकिन उनका जो ब्लॉग पोस्ट होता है वो उस पे पब्लिश ही रहता है। तो ये बात भी आप याद रखेंगे, ये बात भी आपने एडमिन से पूछ लेनी है। जब ये आप टेम्पलेट शेयर करेंगे तो समझ लें कि आपने सारी बातें पूछ ली। और पूछेंगे कि आप हाउ मैनी लिंक्स डू एक्सेप्ट इन वन पोस्ट, कि अगर हम एक आर्टिकल पोस्ट करवाते हैं तो आप उसमें कितने लिंक्स जो हैं वो एक्सेप्ट करेंगे, ये बात पूछ लेंगे। फिर आप एक्स्ट्रा चार्जेस क्या लेते हैं, कि अगर हम चाहते हैं कि हमारे क्लाइंट की रिक्वायरमेंट है हमारे क्लाइंट की रिक्वायरमेंट है कि उसने 2 लिंक यहाँ पे लगवाने हैं, लेकिन वो जो एडमिन है वो कह रहा है कि हम तो एक आर्टिकल में एक ही लिंक लगा के देते हैं और इतने अलाउ करते हैं, तो फिर हमारे लिए मसला है, तो हमारा ऑर्डर डिलीट हो सकता है, वो ऑर्डर क्लाइंट चला जाएगा। तो इसमें हमने क्या करना है कि उनसे पहले पूछ लेना है कि अगर हम एक्स्ट्रा लिंक लगवाना चाहेंगे एक आर्टिकल में जो कि आपकी रिक्वायरमेंट से ज़्यादा होगा, तो आप उसके लिए कितना चार्ज करेंगे। तो ये सारी चीज़ें आपने एडमिन से पूछ लेनी है जब उनसे आपने रब्ता करना है गेस्ट पोस्ट करवाने के लिए। जी, तो ये सारा प्रोसीजर मैंने आपको यहाँ पे बता दिया कि कैसे कैसे आपने रब्ता करना है और क्या प्रोसीजर जो है वो आप इसमें फॉलो करेंगे। और ईमेल के लिए यानी कि ये भी मैं आपको शेयर कर दूंगा, आप इसमें से यानी कि आपने एक एडमिन को शेयर किया, आपने ये वाला कॉपी पेस्ट करके उसका सब्जेक्ट रखा और फिर इसके अलावा दूसरे के लिए चेंज कर सकते हैं। तो ये मेथड इसमें हमने डिटेल में डिस्कस किया कि टेम्पलेट किस तरह का सेंड करना है, कैसे करना है, फॉर्म फिलिंग के थ्रू कैसे करना है। अब हम डिस्कस करते हैं कि ईमेल के थ्रू हम उनके साथ कैसे कांटेक्ट करेंगे, कि ईमेल को हमने कैसे एडजस्ट करना है। जी, तो इसके लिए हम चलते हैं, अब ईमेल को ओपन करते हैं यहाँ पे जीमेल पे जाके। तो यहाँ पे मैंने आपके लिए एक चीज़ यहाँ पे पहले ड्राफ्ट में सेव करके रखी है, आपने यहाँ पे वर्ड आएगा, तो इसके लिए मैं आपको दोबारा से एक न्यू क्रिएट करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे टू, यहाँ पे सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट जो है वो आपने ये वाला यहाँ पे उठा के कॉपी पेस्ट कर देना है। तो ये मैं आपके सामने कॉपी पेस्ट कर देता हूँ, Ctrl+C, और सब्जेक्ट की जगह पे आप इसको पेस्ट कर देंगे Ctrl+V, और नीचे यहाँ पे बॉडी आ जाती है। यहाँ पे हमने क्या पुट करना है, यहाँ पे आपने यहाँ से इसको उठा के कॉपी करना है, Ctrl+C, यहाँ पे Ctrl+V कर देंगे, ये आप यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। जी, और इसके अलावा यहाँ पे आप क्या करेंगे, वो ईमेल रखेंगे जो कि हम जिस पे हमने एडमिन को जब वो रीच करना है, एडमिन को इस हवाले से रब्ता करना है कि आप हमें गेस्ट पोस्ट दे दें इसकी चीज़ के लिए, इस ब्लॉग के लिए। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, जो पहले हम एग्जांपल यूज़ कर रहे थे यहाँ पे, तो इनका ये ईमेल है, इसको हम यहाँ पे कॉपी करते हैं, कोशिश करते हैं कि ये कॉपी हो जाए। जी, यहाँ पे आप इसको Ctrl+C, इसको कॉपी करेंगे, यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे लाके इसको पेस्ट कर दें, Ctrl+V करेंगे, तो ये आपने एडमिन की ईमेल यहाँ पे पेस्ट कर दी है। जी, और यहाँ पे आपने एक और काम करना है, क्योंकि बाज़ का कुछ एडमिन होते हैं उनकी एक वेबसाइट नहीं होती, काफ़ी सारी वेबसाइटें होती हैं। तो
उन्हें पता नहीं होता कि आप किस वेबसाइट के ऊपर ब्लॉग पोस्ट करवाना चाह रहे हैं। तो हम इसमें क्या करते हैं कि जिस वेबसाइट का हमने ब्लॉग पोस्ट करवाना है उसका उसका जो लिंक है हम वो यहाँ पे ऐड करते हैं। कैसे ऐड करते हैं, आप यहाँ पे जाएंगे, उस वेबसाइट को दोबारा से ओपन करते हैं। जी, यहाँ पे ये वाली वेबसाइट थी हमारी। तो यहाँ पे इसका लिंक कॉपी करते हैं, कंट्रोल सी, और यहाँ पे लाके हम इसको पेस्ट कर देंगे। यहाँ पे इसके बाद एंटर करेंगे, कंट्रोल वी कर दें। तो यहाँ पे लाके आपने इसको पेस्ट करना है और लास्ट में आप ये वाले वर्ड जो ये ऐड कर सकते हैं। जी, तो जिस वेबसाइट के ऊपर आप ब्लॉग पोस्ट करवाना चाह रहे हैं, आपने उस वेबसाइट की लिंक जो है, यूआरएल, डोमेन, उसको यहाँ पे पेस्ट कर देना है उस वेबसाइट का। और ये बात आपने याद रखनी है कि बाज़ औक़ात हमने किसी वेबसाइट का आर्टिकल ओपन किया होता है तो हम क्या करते हैं, वहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक करते हैं, जो कि फिर हम कहते हैं कि ईमेल सेंड ही नहीं होती, क्या वजह है। अब ये मैंने इसका ब्लॉग पोस्ट इसको ओपन किया है, देखें हमारी वेबसाइट वही है, लेकिन यहाँ पे देखें यूआरएल जो है वो नहीं है, क्योंकि हमने इसका आर्टिकल ओपन किया है। ये आर्टिकल का है या जिस पेज पे है, ये उसका स्पेसिफिक रिजल्ट है, उसका स्पेसिफिक एक एड्रेस कह सकते हैं। तो यहाँ पे आपने क्या करना है, यहाँ पे डॉट कॉम, यहाँ पे डॉट कॉम आ रहा है, यहाँ तक आपने स्टार्ट से लेके यहाँ तक इसको कॉपी करेंगे, ये वहाँ पे जाके लिखेंगे। यहाँ पे ORG आ रहा हो, डॉट कॉम आ रहा हो, UK आ रहा हो, जो भी डॉट कॉम के डॉट के बाद आएगा आपने उसको साथ पेस्ट करना है। तो ये मैं आपको पेस्ट करके दिखाता हूँ। यहाँ पे आपने, अब इस वेबसाइट पे डॉट कॉम है तो डॉट कॉम से इसको मैं पेस्ट करना स्टार्ट करता हूँ। ये मैंने सेलेक्ट किया जी, ये सेलेक्ट हो चुका है, कंट्रोल सी, और यहाँ पे हम चलते हैं अपनी जीमेल में। तो यहाँ पे पहले हमने पेस्ट कर दिया है, दोबारा मैं नीचे फिर पेस्ट करके दिखा देता हूँ कि इसको कैसे पेस्ट करना है। तो कंट्रोल वी कर दिया। तो इस तरीके से आपने जी डॉट कॉम तक, या एक लाइन आ रही थी इसको भी हटा देना है। इस मेथड को यूज़ करते हुए आपने इनके साथ रब्ता करना है और इनको ईमेल सेंड करनी है। अब यहाँ पे आपने उनकी ईमेल वो ऐड करेंगे, ईमेल आईडी। यहाँ पे आप किस मकसद के लिए सब्जेक्ट ऐड करेंगे, यहाँ पे SUBJECT वो नहीं लिखेंगे, बल्कि जो सब्जेक्ट के वर्ड हैं वही लिखेंगे। कुछ लोग वो भी साथ ऐड कर देते हैं। और यहाँ पे आप ये वाला प्रोसीजर सारा लिखेंगे और ये चीज़ें पूछेंगे। और ये मैं इसको 2 टाइमिंग में लिख दिया, इसको यहाँ से कैंसिल कर देता हूँ और यहाँ से आपने इनको ईमेल सेंड कर देनी है। जी, तो ये जो ईमेल है वो क्लाइंट को सेंड हो चुकी है। आपने, सॉरी क्लाइंट को नहीं, एडमिन को हमने सेंड कर दिया। इस प्रोसीजर को यूज़ करते हुए आपने वर्क करना है। और यहाँ पे एक और मैंने स्लाइड पे कुछ वर्ड ऐड किए हुए। बाज़ औक़ात ये होगा कि आप किसी वेबसाइट को ओपन करेंगे तो ईमेल हंटर आप कहेंगे काम नहीं कर रहा, क्यों, और लेकिन वहाँ पे उनका जो कॉन्टैक्ट मेथड है वो पड़ा होगा। तो वहाँ पे क्या होगा, इस टाइप में भी हो सकता है। ये मैं इसको थोड़ा अंडरलाइन कर देता हूँ। इस टाइप में उन्होंने ईमेल लिखा हुआ होगा, तो आप वहाँ पे कहेंगे कि ईमेल हंटर काम नहीं कर रहा या हमें उनका कॉन्टैक्ट मेथड नहीं मिल रहा। तो वहाँ पे आपने ये वाला प्रोसीजर इस्तेमाल करना है कि इस तरीके से जो लिखा हुआ है उनका ईमेल, वो बाज़ औक़ात इस मेथड से लिख देते हैं। तो इसी को मैंने ये देखें चेंज किया है। आपने क्या करना है, इन ब्रैकेट्स को यहाँ से हटा देना है और AT को हटा के @ ये वाला आप यहाँ पे ऐड करेंगे। और इस ईमेल पे आप उनको जो है वो अपना ये टेम्पलेट जो कि गेस्ट पोस्ट के बारे में है, ये आप उनको सेंड करेंगे। तो आज हम इसको यहीं पे एंड करते हैं। काफ़ी डिटेल में काफ़ी सारा हमने इसको डिस्कस कर लिया है। ये मैं आपको लेक्चर शेयर कर दूंगा। और इसके अलावा जो भी टेम्पलेट आपने, एक और टेम्पलेट और कोशिश करूँगा कि और मज़ीद भी टेम्पलेट आपको शेयर करें जो कि आपको इस हवाले से काफ़ी फ़ायदा दें और जब वो क्लाइंट के साथ आप शेयर कर सकें। तो आज का लेक्चर यहीं पे एंड करते हैं।
तो इंशाल्लाह फिर अगली क्लास में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।